ये जो एपिसोड है यार, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ोंबी क्वीन जो होती है, हम देखते हैं वो हमारे मेगड को पकड़ लेती है और हम देखते हैं हमारे मेगड कहता है ओ माय गॉड कितनी खूबसूरत है, पर हे भगवान ये एक ज़ोंबी है और बाप रे ये एक इंटेलिजेंट ह्यूमन ज़ोंबी, ये थोड़ी तो ह्यूमंस की तरह दिखती है। तभी उसकी नजर आगे ज़ोंबीज की तरफ जाती है। वो कहता है अरे बाप रे इतने सारे लो लेवल के ज़ोंबीज, मैंने कभी नहीं सोचा था। एक मिनट, कहीं ये इनकी क्वीन तो नहीं है। फिर हम देखते हैं हमारा मेगड याद करता है कि किस हिसाब से टीचर ने मतलब कि क्वींस के बारे में बताया था, किंग और क्वीन के बारे में। वो बताती है कि मिलिट्री के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लो लेवल के जो ज़ोंबीज जो है, ज़ोंबीज या फिर म्यूटेटेड बीस्ट जो है, उनका सभी का अगर झुंड हो तो समझ लो उनका कोई ना कोई राजा तो होगा ही होगा। और राजा जो है वो 7 टेरिटरी में पाए जाते हैं। यहाँ पे 7 टेरिटरी डिटेक्ट हुई है जहाँ पे 7 बहुत ज्यादा म्यूटेटेड मतलब कि इवॉल्व बीस्ट पाए गए हैं, म्यूटेटेड बीस्ट पाए गए हैं, जिनको हाई लेवल का म्यूटेटेड बीस्ट या फिर क्वीन या किंग म्यूटेटेड बीस्ट भी कहते हैं, जो कि बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट होते हैं बाकी अदर मॉन्स्टर्स के ऐसे कंपैरिजन में। और तुम नालायक, तुम सो क्यों रहे हो आखिरकार? हम हमें कहता है हे भगवान ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी म्यूटेटेड बीस्ट के एरिया में आज का हूँ, टेरिटरी में आज का हूँ, जो कि एक 7वें डेंजर जोन में माना जाता है। और यानी कि ये यहाँ की 7th बॉस है। हे भगवान हाउ आई एम लाइक अनलकी। और हम देखते हैं वो भागने लगता है, वो उसको भागते हुए देख लेती है। हमारा मेगड अचानक से नीचे गिर जाता है। वो कहता है हे भगवान अरे मियाँ मैं नीचे गिर गया। हम देखते हैं वो कहती है कि क्या बात है डार्लिंग, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? उसको डरता हुआ कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली क्या है कि मुझे भूख लग गई थी ना, और देखो वो वहाँ पे एक खरगोश भी है तो मैं उसकी तरफ जा रहा था, मुझे भूख लग गई थी। ये सुन के वो कहती है ओ अच्छा, तो यानी तुम इंसानों को भूख भी लगती है। हमारा मेगड कहता है हे भगवान मैं ड्यूक को हराते रहते बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा हेटेड हो चुका हूँ, मेरे में बिल्कुल भी पावर नहीं है। मैं ड्यूमिन को, खासकर ये तो ठहरी ड्यूमिन क्वीन यार, मतलब कि क्या बोलते हैं ज़ोंबी क्वीन, मैं ऐसे नहीं हरा सकता यार। हे भगवान लगता है मेरा सपना टूट गया, मैं वर्जन ही मरूंगा। तभी हम देखते हैं जो क्वीन जो होती है वो उस खरगोश को और हमारे मेगड को दोनों को अपने पास बुला लेती है। खरगोश को तो मार देती है। वो कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो डार्लिंग, तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। हमारा मेगड कहता है ऑलमोस्ट इस लड़की ने मुझे मार ही दिया था, डरा ही लिया था, हार्ट अटैक आता था बच गया था। तभी हम देखते हैं उसकी नजर आती है लकड़ियों पे। वो कहता है ओह लकड़ियां, हाँ मैं इसको भून के खाता हूँ। हम देखते हैं हमारा मेगड वहां लकड़ियां जलाने लगता है। ये देख के वो कहती है तुम कर क्या रहे हो? वो बताता है कि एक्चुअली हम जो ह्यूमंस जो है वो कभी भी मतलब कि कच्चा खाना नहीं खाते हैं, हम हमेशा खाने को रोस्ट करके खाते हैं, जिससे उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तुम खुद इसकी खुशबू सूंघ सकती हो। और हम देखते हैं खुशबू सूंघ के सारे ज़ोंबीज और इंक्लूडिंग वो जो क्वीन जो थी उसके भी मतलब कि मुंह में पानी आ जाता है। वो कहती क्या ये मैं भी ले सकती हूँ? वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ये लो एक मैंने तुम्हारे लिए पकाया है, ये लो तुम भी इसे खा सकती हो। हम देखते हैं जैसे ही उसको खाती है वो कहती है ओ माय गॉड ये बहुत टेस्टी है। तभी हम देखते हैं ज़ोंबीज हमारे मेगड के ऊपर अटैक कर देते हैं कि ये तब तो पक्का हम इस इंसान को भी अगर रोस्ट करके खाएं तब तो इसका स्वाद भी बहुत लाजवाब होगा, चलो इसको रोस्ट करके खाते हैं। तभी हम देखते हैं ज़ोंबी क्वीन जो होती है वो उनके ऊपर अटैक करती है कि तुम लोगों को क्या समझ नहीं आता, ये मेरा आदमी है। वो अपने एक ही अटैक से वहां पे जितने भी ज़ोंबीज जो होती है उन सबको मतलब कि आधे आधे हिस्सों में काट देती है, उन सबका टुकड़े कर देती है। हमारे मेगड ये देखिए डर जाता है कि अरे मैया इसने तो इन सारे के सारे एक ही अटैक में इन समसम अराउंड 100 से भी ज्यादा ज़ोंबीज को पीसेस में कर दिया। बाप रे मैं यानी इसके सामने बच्चे के बराबर हूँ। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो सारे ज़ोंबीज फिर से हील हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं और वो उसके आगे झुक जाते हैं कि आई एम सॉरी माय लॉर्ड, हमसे गलती हो गई थी। हमारा मेगड कहता है होली शिट ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता, मैं भूल गया था टीचर के अकॉर्डिंग ज़ोंबीज की जो हीलिंग एबिलिटी जो है वो हद से ज्यादा एक्सट्रीम होती है। इनको इनफाइनाइट तरीके से मार दो, इनफाइनाइटली मार लो, मतलब कि कितना चाहे उतना जान से मार दो, ये फिर से रिकवर हो जाएगी। काश ऐसी एबिलिटी मेरे पास होती तो मजा ही आता, मैं कभी मरता ही नहीं और कभी किसी चीज से डरता ही नहीं। तभी हम देखते हैं वो और ज्यादा खाना खाने लगती है। वो कहती है ओ माय गॉड सच में ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर हम देखते हैं वो सो जाती है अपने कमरे में आके। कुछ देर बाद हमारा मेगड कहता है यार इसने कहा मैं बहुत कमजोर हूँ तो आखिरकार इसने मुझे चेन से बांध के क्यों रखा है यार? इसने तो ऐसा लाइक मुझे एक डॉगी की तरह बांध के रखा है कि जैसे मैं इसका कोई पालतू कुत्ता हूँ यार, मैं क्या करूँ? तभी हम देखते हैं उसका जो क्या बोलते हैं डिवाइन सेंस जो है उसके मदद से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है कि कुछ ज़ोंबीज आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने देखा वो हमारी क्वीन जो है वो उस लड़के से बहुत पसंद करने लगी है, उसे प्यार करने लगी, उसे अपने पास रख रही है। दूसरे वाला ज़ोंबी कहता है हाँ यार पता नहीं क्यों, पर लेकिन आखिरकार मुझे उस इंसान को देख के खाने का मन कर रहा है। बस एक बार मतलब कि क्या बोलते हैं डीमन क्वीन अपने आप को मतलब कि ह्यूमन फॉर्म में एक्सचेंज कर लेना तो फिर देखो डीमन क्वीन को भी मैं उसको रोस्ट करके भी खा जाऊंगा। हम देखते हैं फिर वो लोग, हम देखते हैं कुछ ज़ोंबीज को जो कह रहे होते हैं कि हाँ सही कहा हमारी क्वीन बहुत स्टूपिड है, वो एक हाई लेवल की एवोल्यूशन क्रीचर है, एक कमाल की ज़ोंबी है, हम सबसे भी ज्यादा सुपीरियर। वो चाहे
चाहे तो सारे इंसानों को एक बार में मार सकती है, वो सब इंसान तो हमारा खाना है, पर पता नहीं क्यों आखिरकार मतलब कि वो ऐसा काम क्यों नहीं करती है। हम ज़ॉम्बीज़ को ये बिल्कुल भी चीज़ पसंद नहीं है, हमें उसके अगेंस्ट में हमें रिबेल खड़ा करना चाहिए। टेंशन मत लो, कल एक बहुत स्पेशल डे है, मुझे याद है कल 24 अगस्त है, और हर 24 अगस्त को वो कहीं ना कहीं जाती है जहाँ पे वो हमेशा अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है। चलो देखते हैं कि क्या होता है। हमारा मेगेट कहता है कि वेट आखिरकार मैं इन ज़ॉम्बीज़ की लैंग्वेज कैसे समझ पा रहा हूँ। मैं पर मेन पॉइंट अभी ये नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ अपनी ही क्वीन को क्या बोलते हैं धोखा देने वाले हैं। और हमें राइटर बताता है वो इसलिए क्योंकि जो ज़ॉम्बी क्वींस होती है उसने अपना ब्लड हमारे मेन कैरेक्टर के साथ शेयर किया था, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को ज़ॉम्बीज़ की लैंग्वेज आती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक घास के ढेर के बस हो जाता है कि क्या, चलो छोड़ा यार, मेरा इसमें क्या लेन देन है, आखिरकार ये ज़ॉम्बीज़ के बीच का मामला है, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा कि मैं यहाँ से जल्द से जल्द भाग सकूँ। अदरवाइज अगर मैं नहीं भागा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, और मैं यहाँ पे अगर मर गया तो फिर पता नहीं मेरी लिन का क्या होगा, उसका क्या होगा, वो तो टूट टूट के रो रही होगी यार। फिर हम देखते हैं कुछ सुबह का सीन जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर सपने देख रहा था कि ओह लिन मत लो, ये मेरी तीसरी टांग है प्लीज, ओ नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ज़ॉम्बी क्वीन होती है, वो कहती है मैन तुम्हारे ये जो एक दो बीच में जो टांगों के बीच में एक कुछ है जो कि पता नहीं तार की तरह खंबे की तरह खड़ा हो गया था। हम मेगेट कहता है प्लीज वो हम ह्यूमंस का नॉर्मल है, प्लीज वो हमारे मेन पार्ट होता है, प्लीज उसको छुओ मत। वो कहता है ओह माय गॉड यार, अगर ये ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी तो पता नहीं किस हिसाब से की और कितनी ज्यादा कमाल की और मालदार लगेगी, आय हाय मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे उसे लेके जा रही होती है। हम मेगेट कहता है कम ऑन यार छोड़ दो यार, अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है कि मैं किसी का पालतू कुत्ता हूँ जो कि मैं अजीब सा ये चेन पता नहीं किस चीज से बनी है, अगर एक बार बस इस चेन को तोड़ दूं ना फिर मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो पता नहीं फिर मेरा क्या होगा यार। हम देखते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसके आगे झुके होते हैं, उनमें से एक ज़ॉम्बी कहता है डीमन क्वीन बस आखिरी बार तो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद तो अगला किंग मैं ही बनूंगा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हम देखते हैं वो जाने लगती है हमारे मेगेट को लेके, दूसरे वाला कहता है कि देखो वो जा रही है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। हम देखते हैं एक केव के अंदर का सीन जहाँ पे वो अपने आप को कल्टीवेट कर रही होती है, अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपनी पावर को बढ़ा रही होती है। हमारा मेगेट कहता है ये जगह जो है ये पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन शील्ड द्वारा कवर्ड है, और ये जगह इस ज़ॉम्बी टेरिटरी की बाहर की जगह है, पता नहीं ये यहाँ पे आखिरकार क्यों आई है, क्या करके आ रही है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसकी पावर अवेक होती है और वो हवा में उड़ने लगती है, और हम देखते हैं वो धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और एक प्योर ह्यूमन बन जाती है। ये देखिए हमारा मेगेट कहता है होली शिट ओ माय गॉड सच ए ब्यूटीफुल क्वीन यार, ये सच में ज़ॉम्बी क्वीन है यार, ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो ये मेरी लिन को भी फेल कर रही है, क्या हॉट माल लग रही है यार ये। हमारा मेगेट उसके पास आता है, ये देख के वो कहती है कि क्या देख रहे हो आखिरकार इतनी मटक मटक की नींद मटक की आंखों से। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर कोई अटैक करता है, ये देख के वो कहती है कि ये क्या, ये तो डिजास्टर प्लांट्स है आखिरकार ये यहाँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसी की ज़ॉम्बी दो वो लोग आ जाते हैं, सर्वेंट्स आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं कितने लंबे समय से इसी दिन का इंतजार कर रहा था ज़ॉम्बी क्वीन। हाँ मामे कहता अच्छा तो वो उसमें इनकी आवाज़ थी, अब मुझे पता चला कि आखिरकार इनके लिए ये आज इतना स्पेशल दिन क्यों था, क्योंकि आज ये ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जिसके कारण क्या है कि इसकी जो पावर जो है वो थोड़ी कमजोर हो चुकी है, तो ये चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। मामे उसके आगे वाले बीस्ट को देखता है जो कि वुल्फ टाइप होते हैं, वो कहता है कि ये जो बीस्ट है ये जो मैं जिस सी लेवल की बीस्ट से लड़ रहा था उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, आई थिंक ये बी लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट है। नहीं मैं फील कर सकता हूँ इनकी एनर्जी, ये तो ए लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट है। हम देखते हैं ज़ॉम्बी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी क्वीन एक इतना बड़ा सीक्रेट छुपा रही है, तुम्हें पता है डीमन क्वीन मैंने ऑलरेडी तुम्हारी हरकतें वगैरह एवरीथिंग देख के ये नोटिस कर लिया था, और जो हर 24 अगस्त को तुम एक केव के अंदर जाती थी तो मैंने अपने जासूस वहां लगाए थे, मैंने देखा कि तुम वहां कुछ ना कुछ करती हो, पर लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वहां पे मेरे सबऑर्डिनेट्स को ही मार दोगी, पर फिर भी मुझे इस बार में पता चल गया था कि आखिरकार तुम क्या करती हो। सो मैंने डिजास्टर प्लांट्स की मदद ली, यहाँ पे मैंने सीक्रेटली डिजास्टर प्लांट्स को लगा दिया था इस बैरियर के अंदर, जिसके कारण क्या है कि ये जितने भी प्लांट्स जो अब ये तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खून पी जाएंगे, और मैं इसी दिन का कब से इंतजार कर रहा था। तो देख क्या रहे हो, खा जाओ इन सभी ह्यूमंस को, ये दोनों ह्यूमंस को खाएंगे, फिर उसके बाद पूरी दुनिया पे हमारा राज होगा, हम सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, पर लेकिन वहाँ डीमन क्वीन भी किसी से कम होती है क्या, वो कहती है कि लगता है तुम लोगों की जीने की जो इच्छा है वो खत्म हो चुकी है, कोई बात नहीं। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करती है, हम देखते हैं उनमें से एक बहुत बड़ा अपना मुंह खोलता है, उनके ऊपर अटैक करता है कि तुम सब बहुत वीक हो, मैं तुम लोगों को एक ही बार में खा जाऊंगा। हम देखते हैं डीमन क्वीन कहती है तुम्हारी औकात नहीं है, और वो उसको एक अटैक में ही मार देती है। हमारे ये देख के कहता है ये डीमन क्वीन भले कि अभी कितनी ज्यादा कमजोर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसने बस अपने एक अटैक से ही एक ए लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट को मार दिया है यार, सच में इसके सामने तो मैं बच्चा हूं, पर लेकिन अगर मैं इसके साइड में खड़ा नहीं हुआ तो क्या पता ये मुझे भी मार देगी, मुझे इसका साथ देना होगा क्योंकि मैं जानता हूँ यही जीतेगी। हमारा मेकर आ गया था, वो कहता तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरी क्वीन को डिसरिस्पेक्ट करने की,
कि क्या तुम लोग मेरी बिलोंग लॉर्ड को यानी कि मेरी क्वीन को क्या तुम मारना चाहते हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, पहले मुझे हरा के दिखाओ। ये देख के हम देखते हैं डीमन क्वीन कहती है हीरो बनने की कोशिश मत करो, ये सब मामला मेरा है, मैं इसे संभाल लूंगी। हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी कहता है बॉस लगता है इनके बीच में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अगर हमने इनमें से किसी एक को भी मार दिया तो दूसरा अपने आप ही मर जाएगा। लेते हैं जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी होता है वो कहता है कि मैं मेरी इंटेलिजेंस मेरी गलत थी, जो डीमन क्वीन जो हमारी वो एक अस लेवल की फाइटर है, मतलब कि एक अस लेवल की म्यूटेटेड बीस्ट है, यानी कि ऐस बोले तो ये एक इवोल्व्ड ज़ॉम्बी है, हम इसके सामने नहीं टिक सकते चाहे ह्यूमन भी क्यों ना बन जाए। पर कोई ना, चलो हम अपने बजरा मोड में जाते हैं, चलो सब अपनी पावर एक साथ लगाओ। हम देखते हैं सभी अपने अपने बजरा मोड में जाते हैं और हमारे डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हमारी डीमन क्वीन जो होती है वो हमारे मेगेट के ऊपर एक डिफेंसिंग बैरियर लगा रही होती है। ये देखिए हमारे मेगेट कहता है एक डिफेंसिंग बैरियर, और हम देखते हैं उसे डिफेंसिंग बैरियर के अंदर बंद करके साइड में धकेल देती कि नहीं तुम जरा वहां जाओ, मैं जरा इनसे निपट लूंगी। और हम देखते हैं वो सारे उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं कि तुम ह्यूमंस आखिरकार अपने आप को समझती क्या हो, तुम बस ह्यूमन बॉडी में आई हो पर लेकिन तुम्हारे पास ह्यूमन जैसी स्ट्रेंथ नहीं है, चलो देखते हैं कि तुम अब क्या कर पाते हो, आज मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। हमारी डीमन क्वीन जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, वो बड़े आराम से उनके अटैक से बच रही होती है, पर लेकिन वो जब एक साथ सारे मिलकर अटैक करें तो हमारी डीमन क्वीन को बहुत हमने की दिक्कत आ रही होती है। हम हमें ये देख के कहता है कि नहीं डीमन क्वीन इससे थोड़ी कमजोर है और उसने अपनी आधी पावर इस बैरियर के ऊपर लगा दी है जिसके कारण मैं बचा रहा हूँ और इसके लिए इसकी आधी पावर बची है, और ये सब एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करें, डीमन क्वीन नहीं बच पाएगी। ओए छोड़ो मेरी प्यार को, वो मेरी है आखिरकार, छोड़ो वो मेरा बिलोंग लव है, यार मुझे डीमन क्वीन को बचाना होगा। हम देखते हैं वो कहता है डीमन क्वीन आई लव यू, प्लीज इनसे लड़ो, अच्छे से लड़ो प्लीज। ये सुन के हम देखते हैं डीमन क्वीन को कुछ याद आता है कि एक बंदे ने भी उसकी इसी तरीके से मदद की थी। हम देखते हैं उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतने सालों बाद किसी ने मुझे आई लव यू कहा है। हम देखते हैं ये देख के वो कहते हैं ओ माय गॉड देखो हमारी डीमन क्वीन रो रही है, मतलब कि इसके धीरे धीरे सारे इमोशंस आ रहे हैं, मतलब कि इसकी जो विल पावर है वो टूट रही है। अब हमें एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा और इसे खा जाते हैं। और हम देखते हैं वो सारे मिलकर हमारी डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हमें कहता है कि नहीं प्लीज, और हम देखते हैं वो प्रोटेक्शन वो शील्ड भी वहां टूट जाती है। हम देखते हैं डीमन क्वीन मतलब जो हड़बड़ा जाती है, वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठती है। तभी हम देखते हैं एक डीमन उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है कि तुम मरो। हम देखते हैं डीमन क्वीन इसी से थोड़ा हैरान हो जाती है, पर लेकिन तभी अमामेगेट उसके आगे आ जाता है और वो अटैक अपने ऊपर झेल लेता है, जिसके कारण अमामेगेट की छाती में एक होल हो जाता है। अमामेगेट कहता है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया, पर लेकिन मैं अपने प्यार को कम से कम आखिरी बार देख तो प्यार हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार कर बैठा था पहली नजर में ही। ये सुन के वो कहती है कि यू डम, आखिरकार तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। हम देखते हैं वो डीमंस आगे आते हैं कि कोई बात नहीं, इसको तो पहुंचा दिया, अब तुम्हारी बारी हल में जाने की। हम देखते हैं वो कहती है कि तुम आखिरकार कमीने लोग। और तभी हम देखते हैं अमामेगेट की जो पावर है वो बढ़ने लगती है और अमामेगेट अपने आप को सेल्फ फील करने लगता है और उसके अंदर मतलब कि ज़ॉम्बी किंग जितनी स्ट्रेंथ आ जाती है। हम देखते हैं अमामेगेट जो होता है उसमें भी बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है। अमामेगेट कहता है वाह यकीन नहीं होता, मेरा पोटेंशियल पॉइंट अगर मैं सच्ची बताऊँ ना अभी 70 से भी अबो जा चुका है, यानी कि मैं टोटली पूरी तरीके से अवेकनर बन चुका हूँ, प्योर अवेकनर बन चुका हूँ। ये सब कुछ आखिरकार डीमन क्वीन के ब्लड के कारण हुआ है। सच में मजा आ गया, अब मैं आधा ह्यूमन और आधा मतलब कि म्यूटेटेड बीस्ट बन चुका हूँ, मेरा ये माना बहुत बढ़ चुका है, चलो फाइट करते हैं। और हम देखते हैं अमामेगेट उनके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है कि मैं अब इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इनकी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे प्यार को मतलब कि मारने की। और हम देखते हैं अमामेगेट उनकी डीमन क्वीन को पकड़ता है, वो कहता है माय लव अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ से बाहर होते हैं। अमामेगेट वहाँ पे अपनी विल की पावर का इस्तेमाल करता है कि मुझे यहाँ से अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपनी विल की पावर का इस्तेमाल करना होगा। और अमामेगेट वहाँ से एकदम स्पीड में भागने लगता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं बाप रे इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन पकड़ो, हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, ये बच के जाने ना पाए, हमें इसे पकड़ना होगा, हमें डीमन क्वीन से दोनों को आज ही खत्म करना होगा। हम देखते हैं डीमन क्वीन अपने अंगूठे पे काटती है और जिसके कारण उसके अंगूठे से खून आता है, पर लेकिन वो वहाँ पे एक मतलब कि फॉर्मेशन बनाती है और हम अमामेगेट को कहती है कि हमें इसके अंदर से जाना होगा। हम अमामेगेट कहते हैं क्या यहाँ से, और हम देखते हैं वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं वो जो बड़ा वाला डीमन होता है वो आता है, वो कहता है कि अरे नहीं मुझे उनका माना कहीं पे भी मतलब कि और कहीं पे भी मतलब कि नहीं दिख रहा, वो लोग डिसअपीयर हो चुके हैं, कोई बात नहीं उनको ढूंढो वो यहीं कहीं होंगे। फिर हम देखते हैं अमामेगेट और डीमन क्वीन को जो कि टेलीपोर्ट होके कहीं जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं डीमन क्वीन ने अमामेगेट को पकड़ा होता है। अमामेगेट कहता है मुझे पकड़ के रखना, और हम देखते हैं वो लोग कहीं पे सेफ लैंडिंग करते हैं। अमामेगेट कहता है इस वक्त हम हैं कहाँ, वो कहते हैं ये इस वक्त एवोल्यूशनरी कैब है, यानी कि केव है, यहाँ पे हम इस एवोल्यूशनरी गुफा में है। उनके आगे एक बहुत बड़ा चट्टान होती है जिसके ऊपर बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं, स्क्रिप्चर होते हैं। अमामेगेट कहता है ये तो केव ऑफ जेनेटिक इवोल्यूशन है, यहाँ पे केवल
केवल जो किंग होते हैं, म्यूटेटेड किंग्स, जिन जो कि ऑलरेडी इवोल्व हो चुके हैं, केवल वही यहाँ आते हैं अपनी इवोल्यूशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने आप को और ज़्यादा इवोल्व कराने के लिए। मामेगेटर उसको देख के कहता है कहीं ये अब लेवल 2 में मतलब कि इवोल्यूशन स्टेज है उसका लेवल 2 में तो अब कहीं ये ब्रेक थ्रू नहीं करने वाले का सोच रही है, तभी तो ये शायद तक यहाँ लेके आई है मुझे, शायद तक इसको मेरी जरूरत पड़ेगी। हम देखते हैं वो एक वहाँ पे बैठती है, वो कहती है कि मेरा जो माना जो है मैं पूरी तरीके से अब थक चुकी हूँ, मेरे शरीर के अंदर पॉइजन भी जा चुका है, अब मेरे पास और ज्यादा ताकत नहीं बची है। मामेगेटर कहता है बाहर ज़ॉम्बीज़ है और गुफा के अंदर पर क्या पता कितने बड़े बड़े पावरफुल मॉन्स्टर हो गए, पर लेकिन मैं केवल यहाँ अकेला हूँ जो कि इस क्वीन की मदद कर सकता है, नहीं मुझे अपने आप को बचाने के लिए इसकी मदद करनी होगी। हम देखते हैं डिवाइन क्वीन बताती है कि क्या है कि एक्चुअली मुझसे भी पहले जो मेरे किंग यानी कि मेरे फादर वगैरह जो जितने भी जो बंदे थे जो कि इससे पहले जो यहाँ के किंग थे वो सभी यहाँ आए थे अपने आप को स्टेज 2 पे पहुंचाने के लिए, पर लेकिन यहाँ पे स्टेज 2 पे पहुंचना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे उस गुफा का गार्डियन बीस्ट आ जाता है, स्पिरिचुअल गार्डियन बीस्ट आ जाता है जिसका लेवल इनविंसिबल होता है, पता नहीं कितने लेवल पे होता है क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता है। हम देखते हैं वो लोग वहाँ आते हैं, वो वहाँ आता है उनके ऊपर अटैक करता है, तभी मामेगेटर अपनी एक्सरे आई की वजह से देखता है कि वो कहता है देखो वहाँ पे इवोल्यूशनरी कोर है मुझे दिख रहा है। हम देखते हैं डिमन किंग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है कि कोई बात नहीं मैं लेके आती हूँ। हम देखते हैं वो वहाँ जाती है और उस कोर को उसके अंदर से निकाल तो लेती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो बीस्ट होता है वो उसके ऊपर फिर से अटैक करता है अपने आप को रिकवर करके कि तुम इस कोर को नहीं ले सकती। हम देखते हैं मामेगेटर कहता है ये दिखने में थोड़ा सा बिल्ली जैसा है, बस एक बहुत बड़ी जायंट बिल्ली तो है, हाँ मैं समझ गया मुझे क्या करना है। वो कहता है माय क्वीन तुम जरा आराम करो, मैं जरा इससे डील करता हूँ, टेंशन मतलब ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। मामेगेटर उसके ऊपर कूद जाता है, वो कहता है कि जी जब मैं अपने काम कर जाता अपने बार्बर का, तब मैंने बहुत बड़े बड़े अमीर फैमिली के मतलब कि लड़कियों के जो पैट्स होते हैं उनको मतलब की मसाज दी है, मुझे पता है क्या मुझे क्या करना है। मामेगेटर वहाँ पे उसकी मसाज करने लगता है, उसको मतलब कि आराम देने लगता है, उसके मुंह में जो डायमंड होता है मतलब कि कोर उसके मुंह से नीचे गिर जाता है और मामेगेटर उसके मुंह में एक जोरदार पंच मारता है कि मुझे पता है कि इस मसाज से क्या फर्क है, अब ये सुन हो चुका है, इसके मुंह पे मारा और हम देखते हैं वो उसके मुंह से वो देखिए वो कोर ले लेता है। वो कहता है मैंने कहा था ना मेरी जो मसाज की स्किल है वो बहुत कमाल की है, फाइनली मैंने इस क्रिस्टल को बचा लिया, और वो वहां आगे उस चट्टान के ऊपर आके लगा देता है। वो कहता है ऑलराइट चलो मुझे पता चल गया कि क्या सीक्रेट है हमें इवोल्यूशन स्टेज 2 पे पहुंचने का, चलो अब तुम इवोल्व हो सकती हो। हम देखते हैं वहां पे मतलब कि क्या बोलते हैं रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, हम देखते हैं वहां पे एक अलग से मतलब कि फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वो कहता है वहां पर क्या ये टाइची 8 डायग्राम है, ये सुन के क्वीन कहती है क्या ये क्या होता है। मामेगेटर वहां पे ताओइज्म के बारे में उसे बताने लगता है, मामेगेटर उसे थोड़ा ज्ञान फैलता है ताओइज्म के बारे में जो मेरे ऊपर से ऊपर गया है, बस इतना बता दूं ये बताता है कि हुआंग अलायंस के अंदर एक ताओइज्म मास्टर है जो कि बताता है कि हुआंग अलायंस जो है वो ताइची जनरेशन को मानती है और ताइची जनरेशन जो है वो यिंग यांग जनरेशन को मानती है, और ये सारी चीजें जनरेशन पास होती है। ये यिंग एंड यांग जो होती है वो यिंग तो जो है वो औरतों में होता है और यांग जो है वो आदमियों में होता है। अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जो मतलब कि जो इसको कल्टीवेट करता है उस बंदे की जो पावर जो है उन दोनों की वो हद से ज्यादा बढ़ता है। यिंग एंड यांग इस पृथ्वी के ओरिजिन से ही चलता आ रहा है। तभी हम देखते हैं वहां पे ऊपर यिंग एंड यांग का क्या बोलते हैं सिंबल बन जाता है और मामेगेटर को एक मतलब कि यांग जो है वो ऊपर खींच रहा होता है। ये देख के वो कहती है आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये तुम्हें ऊपर की तरफ क्यों खींचा है, कहीं तुम भी तो इवॉल्व नहीं हो रहे। मामेगेटर कहता है ये स्टार्ट हो चुका है तुम भी आओ, और हम देखते हैं जो क्वीन जो होती है वो यिंग के अंदर जा चुकी होती है और हम देखते हैं फिर वहां पे स्टेज 2 का इवोल्यूशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं वो दोनों एक ककून के अंदर आ जाते हैं और दोनों की कपड़े उतर जाते हैं। मामेगेटर कहता है यही रास्ता है, वो कहती कोई बात नहीं, मैं खुशी जो मुझसे प्यार करता है मैं उसके साथ ही ये करती हूँ, तुम मेरे पहले प्यार हो, चलो शुरू करें। और हम देखते हैं ककून के अंदर वो सब होना शुरू हो जाता है। मामेगेटर कहता है मैंने सोचा था कि मैं अपनी वर्जिनिटी जो है मतलब कि मैंने आई नो कि अब मैं वर्जन तो नहीं रहा, पर लेकिन मुझे शुक्र है कि मुझे लगा मैं सेकंड टाइम अपनी वर्जिनिटी नौकरानी के साथ तोड़ूंगा, पर लेकिन ये तो मैं इसके साथ तोड़ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कुछ घंटे बाद का सीन जहाँ पे ककून टूटता है और हम देखते हैं डिमन क्वीन बाहर आती है, वो स्टेज 2 पे इवॉल्व हो चुकी होती है। वो कहती है तो इवोल्यूशन इस प्रकार का होता है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मामेगेटर नंगा होता है और सूखा हुआ सा होता है। वो कहता तूने मेरी सारी एनर्जी सोख ली यार, मुझे भी तो थोड़ा देना था, मुझे भी थोड़ा फायदा दिलाना था यार। तभी हम देखते हैं वो जगह जो है वो कोलैप होनी शुरू हो जाती है। मामेगेटर कहता है ये जगह कोलैप हो रही है, हमें यहाँ से भागना होगा। डिमन क्वीन कहती है मुझे पकड़ लो, हम यहाँ से जल्द से निकल रहे हैं, और वो अपनी पाँव का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं ज़ोंबी टेरिटरी का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो बड़ा वाला डीमन जो होता है वो कहता है कि फाइनली अब मैं यहाँ का किंग हूँ, समझे, अब सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ, समझे, मैं यहाँ से हूँ राबा, समझे, मैं हूँ तुम्हारा नया राजा। मामेगेटर आता है, वो कहता है कितनी बकवास कर रहे हो, कितनी बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि कौन बोला आखिरकार। हम देखते हैं वहां पे मामेगेटर और डीमन क्वीन वहां आ जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो हमारी क्वीन और वो बंदा है, दोनों के दोनों मतलब कि जिंदा है। और हमें बताया जाता है मामेगेटर भी थोड़ा फायदा होता है, उसकी भी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो भी मतलब कि इवोल्यूशन में मतलब कि चला जाता है, वो भी अब इवोल्व हो सकता है, उसकी भी पावर बढ़ सकती है। और डीमन क्वीन ऑलरेडी स्टेज 2 पे पहुंच चुकी है। एक ज़ॉम्बी
कहता है एक मिनट, मैं डीमन क्वीन को देख के बता सकता हूँ कि वो बहुत डिफरेंट लग रही है। अरे नहीं, ये तो इवॉल्व हो चुकी है, अब ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, ये एक सुप्रीम बीम बन चुकी है। हम देखते हैं वो जो डीमन होता है वो कहता है माय क्वीन मैं गलत था, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम देखते हैं डीमन क्वीन कहती है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, और हम देखते हैं वो अपनी पावर की मदद से उन सभी डीमंस को जिन्होंने उसके अगेंस्ट में मतलब कि रिबेल किया था उन सबको मार देती है। वो कहती है मैं तुम्हारी सुप्रीम क्वीन हूँ, मेरे अगेंस्ट में रिबेल करना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तो अब और कोई भी है जो कि यहाँ आगे आना चाहेगा, अपनी मौत को दावत देना चाहेगा? मामी किटर अपने मन में कहता है ज़ोंबी क्वीन जो है इसकी पावर बहुत बढ़ चुकी है। पहले जब ज़ोंबीज को मारते थे तो वो इनफाइनाइट तरीके से फिर से अपने आप को रिकवर कर लेते, जिंदा हो जाते थे, पर लेकिन जिस हिसाब से अब इसने एक बिना हेजिटेट की एक अटैक में उन सबको खत्म किया है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस जिंदा भी हो पाएंगे। तो ये होती है द रियल स्टेज 2 की पावर। फिर मामी किटर प्रिजन में जाता है जहाँ पे दो जुड़वा मतलब की बच्चियां होती है, एक हमारे मेन किटर की जैसी दिख रही होती है और एक डीमन क्वीन की दिख रही होती है, मतलब कि ये ऐसे मान लो कि इनके बच्चे की तरह दिख रही होती है, दोनों जुड़ा होती है। मामी किटर कहता है टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें बचा लिया है, अब तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम लोग मतलब कि अब हमारी डीमन क्वीन का एकदम अच्छे से उनके प्रति लॉयल रहोगे, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में अब तक इकलौती सी वही वो म्यूटेटेड बीस्ट है जो कि स्टेज 2 पे ब्रेक थ्रू किया है। और हम देखते हैं वहां पे डीमन क्वीन जो होती है वो कहती है कि आज से मैं जो हूँ वो तुम्हारी क्वीन ही है, और आज से ये जो इंसान जो है आज से ये तुम्हारा मतलब कि मैजेस्टी है, आज से ये तुम्हारा लीडर है। सुन के मामे कहता है ओ माय गॉड मैजेस्टी, क्या बात है, ऐसे देखे तो मतलब कि मेरी औकात भी इसके बराबर आ चुकी है, बस इससे थोड़ा सा कम है, मैं लीडर की पोजीशन पे आ गया हूँ। हमामे कटर मतलब कि उस डीमन क्वीन के पीछे पीछे जा रहा होता है। हमामे कटर कहता है एक हफ्ता हो गया मैं अकेडमी नहीं गया, पता नहीं वहाँ सबके क्या हाल होंगे, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, मुझे जल्द से जल्द जाना होगा, मैं क्या करूँ आखिरकार। ये डीमन क्वीन जल्दी जब ह्यूमन बन जाएंगी 1 साल बाद तो ये वापस आएगी, मैं तो इसको देखना चाहता हूँ। और रही बात करूँ इन 2 क्यूट लिटिल डीमंस की, ये इसके साथ रहेगी, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि इनको कुछ नहीं होगा। अब टाइम आ गया है यहाँ से जाने का, गुड बाय। अभी हम देखते हैं डीमन क्वीन उसके आगे आती है, वो कहती डार्लिंग क्या तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? हम हमें डैम इट, इसने फिर से पकड़ लिया। अरे नहीं, वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि माय क्वीन देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा मेरी सिचुएशन के बारे में। देखो मैं एक स्लम एरिया में पैदा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब किस्म का इंसान हूँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है और 2 और 3 छोटे भाई भी हैं, मेरी माँ अकेली है, मेरा कोई बाप नहीं है, प्लीज़। वो अकेले बीमार हालत में है, उसको वो बीमार है, पता नहीं वो मेरे तीनों भाइयों का किस हिसाब से ध्यान रख रही होगी, वो भी बहुत बीमार है, अपना खुद का ध्यान भी नहीं रख सकती, प्लीज मुझे जाने दो उनके पास, मैं उनका ध्यान रखना चाहता हूँ, उनको बचाना चाहता हूँ। वो कहती है अच्छा तो तुम एक स्लम एरिया से बिलोंग करते हो? हम अमीगढ़ कहता है और इससे भी ज्यादा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मिलिट्री में क्या है कि मतलब कि वहाँ पे ना ज़ॉम्बीज़ के ऊपर मतलब कि पढ़ाई भी की जाती है, तो मैं वहाँ से कुछ पढ़ के आके वापस बता दूंगा कि किस हिसाब से तुम इंसान बन सकती हो। मुझे अगर वहाँ पे मिलिट्री बेस के अंदर जाके कुछ पता चलेगा कि तुम किस हिसाब से इंसान बन सकती हो, मैं वापस आके तुम्हें बता दूंगा, उस तरीका इस्तेमाल करेंगे। ये सुन के वो कहते हैं ओ अच्छा तब तो तुम जा सकते हो। मैं उससे पास आता है, वो कहता है तुमने मुझे इजाजत दे दी, ओह तुम्हारा शुक्रिया माय लव, तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड ब्यूटीफुल क्वीन हो। वो कहता है जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा, मैं जल्दी आऊंगा। फिर वो कहती है बट लेकिन तुम्हें ऊपर जो ज़ॉम्बी मार्क जो है वो एज एक पॉइजन की तरह है, समझे, तो उसका एंटीडोट जो है वो तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर लेना होगा। ये सुन के मामे के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो कहता है क्या, 1 मिनट, ज़ॉम्बी पॉइजन ये कब? और हम देखते हैं मामे कहता है 1 मिनट, जब हम दोनों ने आपस में वो सब कुछ किया था तो उसके चक्कर में। वो कहती है हाँ तुमने सही कहा। वो कहती है मैं तुम्हें जाने तो दे रही हूँ पर लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, तुम्हें अगले साल के 24 अगस्त को जल्द से जल्द वापस आना होगा। ये मार्क जो है ये तुम्हें एज ए मतलब कि कोई मतलब कि डिसएडवांटेज नहीं देगा, पर लेकिन ये तुम्हें मतलब कि वो पावर तो देगा, पर लेकिन ये तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा डेंजर रहेगा। और मेरी पावर मतलब कि बहुत बढ़ चुकी है, जिसके कारण क्या है मैंने इस मार्क के अंदर अपना एक मतलब कि क्लोन भी डाल रखा है जो कि एक अस लेवल का क्लोन है, समझे। और मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे प्यारे बाबू, जब आप मुझे समन करेंगे तब मैं आ जाऊंगी, समझे, पर लेकिन आपके पास 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर आपको आना होगा। यार लग गए, सच में गंदे वाले लग गए हैं, दूसरी तरफ वहां एक तरफ वहां, पता नहीं अगर मैं वापस आ गया तो पता नहीं अगली बार मुझे कब छोड़ेगी, पर अब मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, 1 साल ही है मेरे पास, कोई ना यार। फिर हम देखते हैं एकेडमी का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मामी का फ्यूनरल हो रहा होता है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं शेंग शियाओ हमारी एकेडमी का क्लास ए का एक स्टूडेंट जिसका मतलब कि पोटेंशियल पॉइंट था 37, हमारी एकेडमी का ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसाइबल भी था, एक मिशन में ये मारा गया, हमें इस बात का दुख है। और ये बात प्रिंसिपल कह रहा होता है, वो कहता है इसके साथ हमारी इतनी ज़्यादा यादें नहीं है, पर शेनाओ जो है ये एक क्या बोलते हैं स्लम एरिया से बिलोंग करता था, इसने बहुत बहादुरी से सभी म्यूटेटेड बीस्ट के साथ फाइट की है, इसने डिजास्टर को अपने गले से लगाया है, इसने हम सब की जान बचाई है, ये एक
रियल ग्लोरियस हीरो है, मिलिट्री से मतलब कि एक उपहार भी देती है। और भी वहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब की बकचोदी हो रही होती है हमारे शेन को लेके कि ये शेन ऐसा है वैसा है, हमारी हुआंग अलायंस में अगर ये होता तो मजा ही आ जाता, हम ये बहुत पावरफुल है, तुम सबको भी एक दिन इसी की तरह पावरफुल बनना है। इसने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए, हम सबकी जिंदगी की परवाह करते हुए अपना सेक्रीफाइस दे दिया। हम देखते हैं मिस लिन जो होती है वो भी थोड़ी उदास होती है, पर लेकिन इतनी नहीं। वो कहती है कि अब जब वो वहां से गया था तब मुझे पता है उसके बारे में अब तक कोई न्यूज नहीं आई है, पर लेकिन मैं भी अब तक जिंदा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो जिंदा ही है, वो ठीक है। पर लेकिन फिर भी पता नहीं ये सब इतना क्यों करे। पर लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी पावर जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और भी बहुत बढ़ चुकी है, और वो एक रियल अवेकनर बन चुका है। पर आखिरकार वो भी है कहाँ यार, मुझे बहुत याद आ रही है, मेरा बाबू पता नहीं कहाँ होगा। तभी हम देखते हैं एक आवाज आती है कि हे आखिरकार यहाँ पे ये किसका रोना धोना चल रहा है। मामी किट आता है, वो कहता है हेलो मैं वापस आ चुका हूँ। उसको देख के प्रिंसिपल की गोटे मुंह में आ जाते हैं, वो फोटो से फोटो मिलाने लगता है कि क्या ये सैनी है, क्या ये सैनी है। हम मामी किट कहता है हेलो कैसे हो यार, एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम सबको बाद में बताऊंगा, पर लेकिन मैं जिंदा हूँ समझे। और हाँ ये फोटो बड़ी कमाल की लग रही है, मैं इसे अपने घर के बाद में लगाऊंगा। हम मामी किट कहता है मुझे क्या यकीन नहीं होता, मैं अपना खुद का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आ गया, और ये फोटो बड़ी अच्छी लग रही है। हम मामी किट कहता है हे लिन कैसी हो यार, देखो मैं जिंदा हूँ देखो। हम देखते हैं मिस लिन दौड़ती हुई आती है, वो कहती है मेरा शाओ बाबू तुम जिंदा हो, मैं आ रही हूँ। हम मामी किट कहते हैं हाँ लिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, आ जाओ। और हम देखते हैं तभी उनके बीच में कबाब में हड्डी बनता हुआ कोई आता है। हम मामी किट कहते हैं कौन है यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हट्टे कट्टे गार्ड्स होते हैं। शेन हम हैं काउंसलर, हम ग्रेट काउंसिल गार्ड से आए हैं समझे, वहां से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा अभी, हमें तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है क्योंकि तुम एक किसी टेरिटरी में गए थे इसीलिए। हम देखते हैं वो लोग उसे पकड़ के लेके जाने लगते हैं कि चलो 2 मिनट हमारे साथ, हमें तुमसे कुछ बात, हमें कुछ जांच पड़ताल करनी है, और टेंशन मतलब हम तुम्हारे हीरो को वापस लेके आएंगे। हम देखते हैं मिस लिन बहुत घबरा जाती है, पर लेकिन नौकरानी कहती है शांत हो जाइए माय लेडी, टेंशन मत लीजिए। जो ग्रैंड काउंसिल जो है वो किसी प्रकार का मतलब कि कोई टॉर्चर वगैरह नहीं करती, वो बस थोड़े बहुत सवाल जवाब पूछेंगी मिस्टर सेन से, मिस्टर सेन अगर लकी हुए तो वो वापस आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप फिक्र मत करो। हम देखते हैं प्रिंसिपल कहता है अब जबकि हमारा यंग हीरो शेन वापस आ चुका है, वो जिंदा है, तो फ्यूनरल को कैंसिल करो, कोई मरता है तभी हम करेंगे, और टीचर्स एंड स्टूडेंट प्लीज गो बैक योर क्लास एंड कंटिन्यू योर स्टडीज। हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन मतलब कि इंट्रोगेटिव मतलब कि रूम का सीन। हम देखते हैं ऑफिसर कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रोफेसर वाइट जो है वो एक अंडरकवर एजेंट है जो कि मतलब कि किसी लॉर्ड के द्वारा मतलब कि इस एकेडमी में आए हैं, क्यों है ना, और उसका जो असिस्टेंट जो है उसी ने ही वहां पे एक्चुअली जो बीस्ट प्रोटेक्टिंग एरिया जो है डिटेक्टिंग उस शील्ड उस डिवाइस को खराब किया था। ये सुन के मामे के कहता है हाँ उसका रियल नेम है ड्यूक, जो कि प्रोफेसर बाई के लिए वो काम करता है, और वो भी मेरी तरह एक स्लम एरिया में मतलब कि पैदा हुआ था मेरे साथ ही। वो कहता है ओ अच्छा यानी ठीक है, यानी कि वही था जिसने यहाँ पे इस एकेडमी में आया था, और उसने ही तुम्हारे पोटेंशियल पॉइंट को चेंज किया था, और वही था उस समय उस रिसर्च लैब में जो कि जेनेटिक डीएनए को चेंज करा था, क्यों है ना, कोई बात नहीं, ये रिपोर्ट मैं अपने सुपरवाइजर्स को दे दूंगा, अपने सुपीरियर्स को दे दूंगा। वो कहता है पर लेकिन उससे मेन बात ये है कि जब वो पूरा दिन वहां पे जब खत्म हो गया था 20 से लड़ते तब आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, और जब हमने तुम्हारी लोकेशन देखी तो तुम ज़ोंबी टेरिटरी में पाए गए थे, आखिरकार तुम वहां पे कर क्या रहे थे। मामी उसे एक्शन करके दिखाता है कि एक्चुअली ओ हाँ जब वहां पे ज़ोंबीज आए थे तो मैंने उनसे इस तरह फाइट की, ये लात मारी, ये मुक्का मारा, कई गोटे फोड़ दिए मैंने। सुन के हम देखते हैं जो ऑफिसर होता है वो बहुत इरिटेट हो रहा होता है, वो कहता है पर लेकिन अभी भी कुछ डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। वो कहता है डाटा के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास केवल बॉडी अवेकनिंग पावर है और तुम्हारा पोटेंशियल पॉइंट भी बहुत कम है, तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि तुम एक बहुत बड़ी ज़ोंबी आर्मी को डिफीट कर सकते हो। और फिर वो कहता है और उससे बड़ी बात, अब जबकि तुम ज़ोंबी टेरिटरी में जाके आ चुके हो तो तुम वहां पे तुमने पक्का ज़ोंबी किंग को भी देखा होगा। हमारा मेकड़ी कहता है क्या मैं इनको अपनी मतलब कि अपना प्यार मतलब कि अपना झूठा मतलब कि प्यार तो मैंने सच्चे उससे किया था, उसकी अदाएं देखी मैं प्यार में उसके पड़ गया था, पर क्या आखिरकार मैं उसको डीमन क्वीन के बारे में बता दूं? अगर मैंने इसको बता दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत छिड़ जाएगी यार, एक बार रहने देता हूँ। फिर वो कहता है नहीं मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखा, मैंने बस वहाँ ज़ोंबीज़ को डिफीट किया और मैं वहाँ से किसी तरीके से बच के हुए भागता हुआ आ गया था, और मेरे पास ट्रिपल अवेकनिंग पावर है, मैं एक्चुअली डबल नहीं एक्चुअली एक नहीं मेरे पास ट्रिपल अवेकनिंग पावर है, मेरे अंदर 3 पावर अवेकनिंग हुई है। ये सुन के उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं, वो कहते क्या ट्रिपल अवेकनिंग पावर, मतलब कि तुमने अपने अंदर 3 पावर्स को अवेकन किया। अरे यार डुअल किसी के अंदर डुअल अवेकनिंग पावर हो वो भी बहुत रेयर होता है, पर तुम्हारे अंदर 3 अवेकनिंग पावर है, सच में क्या मजाक कर रहे हो। वो कहता है जल्द से जल्द इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ और इसका चेकअप करा के आओ, देखो क्या ये सच बोल रहा है ये झूठ। और हम देखते हैं वो उसे वापस लेके जाते हैं और हम देखते हैं रिपोर्ट में ये आता है कि हाँ इसके पास 3 अवेकनिंग पावर है, और ये बात प्रिंसिपल को भी पता चलती है। प्रिंसिपल के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि क्या शेन के पास ट्रिपल अवेकनिंग पावर है, वो भी 70 पॉइंट के साथ, मतलब कि ये
मिलियंस में से इकलौता ऐसा बंदा है। ओ माय गॉड, मुझे इसके बारे में दरअसल कमांडर को खबर करनी होगी, एक सेरेमनी मुझे ऑर्गेनाइज करनी होगी, फिर से खर्चा लगेगा यार। और हम देखते हैं एक आवाज आती है, अटेंशन एवरी स्टूडेंट, सभी को इस वक्त एडिटोरियम में मतलब कि फिर से आना होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये सुन के हम देखते हैं मिस लिन कहती है क्या फिर से ऑडिटोरियम में आना होगा, अब क्या हुआ आखिरकार। हम देखते हैं मिलिट्री ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक ग्लोरियस हीरो को, जो कि हमारी कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीरो है, उसका टाइटल दे दिया गया है और बहुत सारे अवार्ड भी उसको दिए गए हैं। और फिर हम देखते हैं मिस लिन की मॉम को, जो कि कहते हैं कि जो ये मिशन है, इस मिशन में आई नो बहुत से बच्चे मरे हैं पर लेकिन बहुत से बच्चों के बहुत फायदा भी है। और उनमें से हमारा हीरो, आज का हीरो शेंग शाओ, जो कि मतलब कि एक डिसेंडेड है, जो कि बहुत पावरफुल बंदे का, वो पता नहीं किसका, पर लेकिन ना केवल इसने मिलिट्री की मदद की है बल्कि इसने सक्सेसफुली मतलब कि साइड डिवाइसेस को भी सही किया है। और यहाँ तक कि ये हमारी इस इतिहास का पहला बंदा है जिसने अपने अंदर तीन अवेकनिंग पावर को अवेक किया है। तो नाउ प्लीज वेलकम और हीरो शेन शाओ। और हम देखते हैं सारे के सारे उसको सैल्यूट कर रहे होते हैं। हमारा क्रिकेटर वहां आता है, वो कहता है वाह, आज तक ऐसी चीज मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी, सारा जिंदगी बस इसके बारे में सपना देखता था, पर आज यकीन नहीं होता मुझे इस बंदे को ये सारे के सारे सलाम ठोक रहे हैं, आय हाय यही दिन मैं देखना चाहता था। हम देखते हैं स्टूडेंट जो होते हैं, जो कि उससे पहले नफरत कर रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड शेन कितना तो कमाल का है, मैं तो इसका फैन हो गया, सबसे बड़ा बिगेस्ट फैन। एक बंदा कहता है इसके पास तीन अवेकनिंग पावर है, हाँ कितना कमाल का है ये बंदा, मुझे गर्व होता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ। और हम देखते हैं वो जो अमीर ज़्यादा, जो कि मामे के नीचे दिखाता है, वो कहता है साले के पास तीन अवेकनिंग पावर है, वो ये हीरो बन गया, एक लूजर, नहीं मैं ये कभी नहीं देखता, शेन इंतजार करो, मैं चार अपने अंदर अवेकनिंग पावर जगाऊंगा। हम देखते हैं वहां पे चीफ को और कर्नल को। चीफ कहता है तीन अवेकनिंग पावर यानी कि ट्रिपल अवेकनिंग पावर, वो भी इतने यंग उम्र में, वाह ये तो सच में कमाल का है, आज की न्यू जनरेशन जो है वो सच में कमाल दिखा रही है। हम देखते हैं कर्नल कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये हमारी हुआंग अलायंस के लिए बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन हमारी ह्यूमन रेस, अब मुझे नहीं लगता कि अब हमें डरने की कोई जरूरत है, क्योंकि अब हमारी ह्यूमन रेस के पास एक बहुत बड़ा हीरो आ चुका है। और हम देखते हैं हमारी मिस लिन की जो माँ जो है वो उससे ट्रॉफी दे रही होती है। हमारा मेकड़ कहता है वाह सासू माँ मुझे ट्रॉफी दे रही है, वो कहती है मिस्टर शेन आपने ना केवल मिलिट्री की मदद की है बल्कि आपने मेरे पे भी एक बहुत बड़ा एहसान किया, मेरी बेटी को बचा के। हमारा जो मिलिट्री है भले ही उसने बहुत स्ट्रेंथ खो दी है, पर हम आशा करेंगे कि आप हमारी मिलिट्री की और अपने इस देश की बहुत मदद करेंगे जिससे हमें बहुत फायदा हो। आप आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे। और हुआंग मिलिट्री अलायंस की तरफ से मैं आपको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा मेकड़ कहता है अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ आपके कारण हुआ है और टेंशन मत लीजिए, अब मैं म्यूटेटेड बीस्ट को बड़े आराम से संभाल सकता हूँ। मेकड़ कहता है फाइनली जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, मैंने अपनी फ्यूचर मदर इन लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया, इन्होंने मुझे एक्नॉलेज कर ही लिया है फाइनली, अब मैं एक स्टेप और क्लोज आ चुका हूँ मेरी लिन से शादी करने के लिए, और फिर जल्द ही यस मैं बस इंतजार नहीं कर सकता। हाय मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता, जब वो अगर मैं इमेजिन कर सकता हूँ क्या कि वो कैसी वेडिंग ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही होगी। हम देखते हैं लिन भी वहाँ आती है फूल लेके, हम देखते हैं वो आती है, वो कहती है कि ये हमारी पूरी क्लास और हमारी अकेडमी की तरफ से ये तुम्हारे लिए एक हॉर्नेबल की गुलदस्ता है। हमारा मेकअप उसे गले से लगा लेता है, वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दोगी मैंने अगर तुम्हें परेशान किया हो तो, मुझे माफ कर दोगी, मैंने तुम्हें इतना इंतजार कराया था, प्लीज मैं अब वापस आ चुका हूँ, टेंशन मत लो अब सब ठीक होगा। हम देखते हैं ये देखिए जो मिस लिन की जो माँ होती है मदर, वो कहती है ओह हाँ मैं समझ गई, अब मैं शांत हुआ कि क्यों मेरी बेटी इतनी शांत थी, यानी कि एक बंदा मिल चुका जो कि सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। सच में ये इतनी यंग उम्र में भी ये अपना वादा पूरा करता है और ये इतनी यंग उम्र में भी इतना पावरफुल है, लगता है मेरी बेटी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट मिल चुका है, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब मुझे मिलिट्री का जो चीफ है उसके बेटे के साथ मेरी शादी अब कैंसिल करनी ही होगी, कैंसिल करने के बारे में अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली मेरी बेटी को एक उसका होने वाला दामाद, उसका होने वाला पति मिल गया है। और ये सब कुछ कजन भी देख रहा था, वो कहता है शेन साला कमीना ये इतना ज़्यादा लकी कैसा निकल गया, कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि मैं अपनी आंट को बहुत फोर्स करके मैं अपनी बहन की शादी मतलब कि मिलिट्री के चीफ के बेटे के साथ करा सकती हूँ, पर अब लगता है अब मुझे थोड़े और ज़्यादा पापड़ बेलने होंगे, लगता है अब सबसे पहले मुझे इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी अपने सुपीरियर को। फिर हम देखते हैं आगे यार रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो रोबोट जो होता है वो उन लोगों को कहता है अटेंशन आपका जो फर्स्ट सेक्शन जो है ट्रेनिंग का वो खत्म हो चुका है, तो जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको 3 दिन की अब छुट्टी दे दी गई है, इसलिए आप 3 दिन बाद अकेडमी आ सकते हैं, अब आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं 3 दिनों के लिए। हम देखते हैं मिस लिन कहती है ओह तो 3 दिन की अभी वैकेशन है, ये तो कमाल की बात है। हम हमें कहता है हे सिंकिंग कैसा रहेगा कि तुम लोग इस वक्त कहीं नहीं जाओ, हम लोग कैसा रहेगा 3 दिन के लिए डोमेट्री में ही रहें और वहाँ डुअल कल्टिवेशन करें जिससे हमारी जो अवेकनिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम जब मैंने किया था
तो मेरी जो बेसिक एबिलिटी है जिससे मेरे इयरिंग्स और विजन्स जो है वो मेरी बहुत इंप्रूवमेंट हो गई थी, अब मैं उसके लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। तो प्लीज़ तुम मेरी थोड़ी सी मदद और करो मेरी और भी क्या बोलते हैं एबिलिटीज़ को देखिए अपनी उनको इम्प्रूव करने में, उनको अवेक करने में। सुन के मिस लिन कहती है कि सॉरी पर लेकिन इस वक्त मैं सोचूं कि क्यों ना मैं अपने घर जाऊं, वहां जाके थोड़े बहुत अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़े से और प्रैक्टिस कर लूं, अपने आप को थोड़ा और कॉम्बैट एबिलिटी में महान कर लूं और थोड़ी सी और मैं नई नई मतलब कि पोजीशन देख के आऊंगी घर पे। ये सुन के वो कहता अच्छा ठीक है। और हम देखते हैं नौकरानी जो होती है वो तो मतलब कि सोच रही होती है कि काश मिस्टर शेन मुझसे पूछे, मैं तो पूरे दिन रात इनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मेरा पूरा जिस्म तड़प रहा है इनके साथ करने के लिए, इनकी पावर को इम्प्रूव करने में, बस एक बार ये कर दें हाँ उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। फिर हम देखते हैं स्लम एरिया के सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा न्यूज़पेपर बांट रहा था कि सुनो 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 हम स्लम एरियाज के लोगों के लिए ग्रेट न्यूज़ है, हमारा बच्चा मतलब कि शेन जो स्लम एरिया से है वो कॉम्बैट एकेडमी में मतलब कि नंबर 1 पोजीशन में आया है। उसने 3 अवेकनिंग एबिलिटी अपने अंदर जागरूक की है इतनी कम एज में, सच में वो कमाल का बंदा है। सुनो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मिलिट्री ने भी उसे उपहार दिया है। हम देखते हैं हमारा शेन वहां होता है, बूढ़ा कहता है, एक बूढ़ा आदमी कहता है मैंने तो पहले से जानता था जब ये छोटा था, मैंने इसमें कैपेबिलिटी देख ली थी, काबिलियत देख ली थी कि बहुत बड़ा अमीर बहुत कमाल का बंदा बनेगा। हम देखते हैं एक अमीर औरत कहती है कि शेन क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं है तो मेरी बेटी है ना, क्या तुम उससे शादी करोगे? हमारा मेगड़े कहता है मिसेस जांग आपका शुक्रिया पर लेकिन इस मैटर पे हम कभी किसी और दिन डिस्कस करेंगे, फिलहाल जरा जाके मैं अपनी दुकान खोल लेता हूँ। हम देखते हैं मामी गिटी कहता है इतनी पॉपुलैरिटी तो मुझे पूरे 12 साल में आज तक कभी नहीं मिली, सच में मजा आ गया। वो कहती है मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं, खैर कोई ना, अब जब तक तुमने कहा है तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, समझे। फिर हम देखते हैं हमारे शेन को जो कि कहता है यार मामी गिटी कहता है मैंने उन्हें ऐसे इनडायरेक्टली मना ही कर दिया था पर लेकिन क्यों कि क्या मिसेस जांग मतलब कि थोड़ा मतलब कि एक्सपेक्टेशन लेके बैठी कि मैं उनके लिए हाँ करूंगा। मेगड़े वहां आता है, 2 लड़कियां उसे घेर लेती है, वो कहता है कि अब मैं जबकि वापस आ चुका हूँ तो 3 दिन की मेरे पास टाइम है, 3 दिन के लिए जो डिस्काउंट जो है वो 50% है, 50% के लिए तुम सबके लिए डिस्काउंट है, आ जाओ। देखते हैं वो जो लड़की जिसके बड़े बड़े अरमान होते हैं वो कहती है कि मिस्टर शेन क्या आप मुझे एक और मसाज दे सकते हैं, पिछली बार जो की थी मुझे कंफर्टेबल महसूस हुआ था, प्लीज इस बार और दीजिए। हम देखते हैं उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगी होती है कि प्लीज हमें भी दीजिए। हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पे मामी गिटर उसकी मसाज दे रहा होता है, वो कहता है कमाल की बात है, इतनी क्या मेरे को स्वर्ग मिल गया आज, कसम मजा आ गया। हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे मामी गिटर कहता है अरे यार सारे प्रोडक्ट खत्म हो चुके हैं, आज कस्टमर्स की जो लाइन लगी हुई थी तो बहुत ज्यादा थी यार, अब मैं क्या करूं। तभी उसकी दुकान पे कोई आता है, हमारा मेगड़ी कहता है यार कौन है इतनी रात को यार, आखिरकार रात के 8 बज चुके हैं, दुकान बंद हो चुकी है, कल सुबह आना है, कल सुबह 8 बजे खुलेगी। तभी हम देखते हैं मामी के जैसे सामने देखते हैं, वो कहता है मैम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है शेन एक्चुअली क्या है कि तुम 1 हफ्ते से गायब थे, तुम मिशन पे थे और मिशन में होने के चलते तुमने 1 हफ्ते पहले जो हुआ था थ्योरी का एग्जाम तुमने वो नहीं दिया है, सो इसलिए मैं यहाँ स्पेशली उस एग्जाम के लिए तुमसे यहाँ पूछने के लिए आई थी, तुम इतने दिनों से गायब थे ना। हमारा मेगड़े उसे बिठाता है, वो कहता है मैम आप यहाँ बैठिए मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। हमारा मेगड़े कहता है क्या ये सब कुछ क्या बाद में नहीं हो सकता था क्या? हम देखते हैं वो कहती है टेस्ट में जो है उसमें ये आएगा कि 5 तरीके की सुपर पावर्स होती है, अवेकनिंग पावर होती है। वो बताती है फर्स्ट अवेकनिंग पावर जो है वो है एलिमेंटल पावर, समझे, जिसमें हम किसी भी तरीके की कोई भी एलिमेंटल पावर हमारे अंदर जागरूक हो सकती है, जिससे हम कोई भी अपना एलिमेंटल वेपन भी बना सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी वगैरह एवरीथिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और अगर हम चाहें तो अपने आप को उस एलिमेंट के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कोई बंदा जिसके पास फायर टाइप आ रहा है तो वो अपने अंदर हर तरफ मतलब कि अपने आप को फायर में ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, उसकी ह्यूमन बॉडी जो है वो मतलब कि किसी भी तरीके से जा सकती है, उसके अंदर का शरीर भी आग से बन जाएगा। फिर बताती है सेकंड टाइप एबिलिटी जो है वो है बॉडी अवेकनिंग, उसमें तुम जानते हो बॉडी अवेकनिंग जो है वो हमारे फिजिकली हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, समझे, बहुत ज्यादा। हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को बाद में बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हम अपने आप को हट्टा कट्टा भी बढ़ सकते हैं, हम अपने अंदर बहुत इनह्यूमन स्ट्रेंथ रख सकते हैं। और तीसरी जो है उसका नाम है बेसिक एबिलिटी। बेसिक एबिलिटी में हम अपने 7 सेंसेस को बड़े आराम से जगा सकते हैं, बॉडी के 7 सेंसेस को, हमारी स्पीड बढ़ेगी, सुनने की पावर बढ़ेगी, बोलने की ताकत बढ़ेगी, सूंघने की ताकत बढ़ेगी, जो 7 सेंसेस है ना वो हमारी बढ़ जाएगी। चौथी जो है उसका नाम है थिंकिंग अवेकनिंग पावर, समझे, उससे हमारी जो ब्रेन पावर जो है वो हद से ज्यादा बढ़ेगी, मतलब कि जिससे हम अपनी टेलीपैथी वगैरह एवरीथिंग सब कुछ मतलब कि ब्रेन से जो होता है वो सब हम टेक्निक्स कर सकते हैं। और 5वीं जो है उसका नाम है विल पावर, मतलब कि मेंटल पावर भी कह सकते हैं, यानी कि साइकिक पावर। इससे तुम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत बढ़ा सकते हो, समझे, इससे तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि विल पावर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बोल तो बहुत ज्यादा, ये तुम्हारे शरीर की हर चीज को भी मतलब कि बहुत पावर देगी। लेकिन देखते हैं हमारा शेन जो है वो वहां पे उस समय सो जाता है और फिर वो कहती है कि यार ये शेन तो सो गया, कोई बात नहीं, पर लेकिन ये एक रियल ग्रेट टैलेंटेड बंदा है, इसके पास ट्रिपल अवेकनिंग पावर है जो कि बहुत रेयर होती है। अगर मुझे सक्सेसफुली इसका डीएनए या फिर इसका जीन मुझे मिल जाता है तो मजा ही आ जाता है। उससे मैं अगर मैं अपने मतलब कि गर्भाशय में डालूंगी तो जिससे जो बच्चा पैदा होगा उसके पास भी ट्रिपल अवेकनिंग पावर होगी, और फिर इस तरह मेरी फैमिली की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस तरह मैं एक तीर से 3 निशाने मार पाऊंगी। अब आप 3 निशाने खुद अपने दिमाग में सोच के देखिए कि ये क्या कहना चाहती है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या समझे।
रंजीत एक तीर से 3 निशाने। मामी गिरी कहता है सॉरी मैम मैं सो गया था, एक्चुअली मैं पूरे दिन बिजी था इसलिए मैं थक गया था, इसलिए मैं सो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहती है अच्छा तुम सो गए थे, अगर तुम थ्योरी की क्लास को नहीं ज्यादा और ज्यादा नहीं झेल सकते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बायोलॉजी की क्लास में ले जाऊंगी। बायोलॉजी की क्लास में वहाँ केवल मैं इकलौती ही टीचर हूँ और वहाँ पे इकलौते तुम स्टूडेंट रहोगे। तो फिर समझ गए ना। ये सुन के वो कहता है मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं दीवार जो है वहाँ पे एक बटन गलती से प्रेस हो जाता है, जिस चीज से वो लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं वो दीवार घूम जाती है और वो दोनों पता नहीं किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाने लगते हैं। मामा कहता है ये हो क्या रहा है आखिरकार मेरे दुकान में। हम देखते हैं वो लोग जमीन पे आके गिरते हैं। मामा कहता है ये मैं कहाँ गया। तभी हम देखते हैं वो किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में होते हैं। वो कहता है बाप रे मैं पिछले 20 साल से यहाँ देख रहा हूँ पर मुझे आज तक कभी मेरी दुकान के अंदर कोई मतलब कि सीक्रेट रूम आज तक कभी नहीं मिला। तभी उसकी नजर वहां पे एक ट्रेजर बॉक्स पे जाता है। वो कहता है एक ट्रेजर बॉक्स। ये देखिए वो कहती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हारे इस दुकान के अंदर एक सीक्रेट रूम भी था। वो कहता है नहीं, एक्चुअली ये दुकान जो है वो मेरी पीढ़ी बाय पीढ़ी चलती आ रही है, पहले मेरे डैड के पास थी अब ये मेरे पास आई है। देखते जरा मेरे डैड और मेरी फैमिली वालों ने इसके अंदर क्या छुपाया है। हम देखते हैं वो जैसे ही खोलते हैं उसके अंदर कुछ चीजें होती है और इसकी मम्मी पापा की फोटो होती है। हमें कहता है ये इतने सारे सीजर, यहाँ पर जो डिवाइन सीजर्स के बारे में लिखा हुआ है, असैसिनेशन फैमिली, आखिरकार इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली इस लेटर के अंदर लिखा हुआ क्या है। हम देखते हैं मामा के उसे खोल के पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है उसके फादर ने लिखा होता है कि फरवरी 5 हम लोग किसी एक जगह पे गए थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह इतनी ज्यादा पावरफुल होगी और हमें फिर इस दुनिया के बारे में पता चलता है। इसका फादर बताता है जो हेवन से जो लाइट आई थी, मतलब कि जिससे एपिसोड 1 में हमने देखा था कि एक लाइट आई थी, एक मतलब कि पेनिमुला अपीयर हुआ था, वो एक्चुअली कोई पेनिमुला नहीं था, वो एक्चुअली क्या थी स्पेस के अंदर एक मतलब कि कॉस्मिक रिएक्शन हुआ था। कॉस्मिक रिएक्शन के कारण क्या होता है वहां पे जो हेवंस द्वारा मतलब कि सुप्रीम पावर वहां जाग उठी थी, जिसके कारण क्या है जो मेंटल लो जो है वहां का मतलब कि कॉस्मिक लो जो है वो सीधे उसकी लाइट पृथ्वी पे आगे गिरी। पृथ्वी पे आगे गिरने के कारण क्या है जो पृथ्वी के लोग जो उनके अंदर सुपर पावर्स आनी शुरू हो गई थी, पर लेकिन एक्चुअल रियलिटी में कुछ और ही है। ये तो हमारे साथ पहली बार ही हुआ है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये हेवंस द्वारा आई है। पर जब मुझे मेरी वाइफ को इस बारे में ये पता चला है कि एक्चुअली ये जानबूझ के ये लाइट करवाई गई थी, क्योंकि स्पेस के अंदर आउटर गैलेक्सी के अंदर और भी बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स और भी बहुत पावरफुल अर्थ, इस तरह की अलग अलग मल्टीवर्स रहते हैं जहां पे उनकी पावर हद से ज्यादा है। हमारी दुनिया में यहाँ पे जिसका पावर 70% अवेकनिंग होता है तो हम उसे परफेक्ट अवेकनर कहते हैं, पर लेकिन वहीं अगर दूसरी दुनिया की बात करूं तो वहां का जो 70% पावर जो है हमारा पोटेंशियल पावर, अवेकनिंग पावर, वो तो वहां का केवल बिगिनिंग पावर है। जो कि हमारे यहाँ 10% पावर होता है ना, उनके वहां बस मात्र 70% पावर बिगिनिंग पावर होता है। अगर हम अपने इवोल्यूशनरी स्टेज 1 पे जाए, मतलब कि जो अगर कोई बंदा अपनी इवोल्यूशनरी स्टेज 1 पे आ जाता है, मतलब कि 70% पे आ जाता है, तो मतलब कि उसको वो अभी लेवल 1 पे है। और वहीं अगर उसकी फाइट किसी दूसरी दुनिया के मतलब कि उसी सेम लेवल के बंदे के साथ होती है तो ऑल अराउंड उस जो बंदे की पावर जो है वो एक्चुअली 3rd एवोल्यूशनरी रैंक के बराबर होगी। हमारी दुनिया का पावर बहुत ज्यादा कम है, जिसके कारण हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर रियलिटी में हम जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे हम बाहरी दुनिया के किसी भी बंदे को हराने के काबिल नहीं है। इसलिए तो धीरे धीरे जो मॉन्स्टर्स बीस्ट, इनकी जो पावर है ये अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी इस दुनिया के राज के बारे में पता है। और अगर वो लोग मतलब कि स्टेज 2 पे पहुंच जाते हैं एवोल्यूशनरी की, तो वो हम इंसानों से ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और अगर हम इंसान अगर एक बार 3rd स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब हम थोड़े बहुत पावरफुल माने जाएंगे, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ एज लाइक जैसे गेम प्ले की तरह है कि अगर एक बार हम अपना लेवल अप बढ़ाते जाएंगे तो उस लेवल अप से कुछ नहीं होगा। मेन अगर हमें अपनी किसी की चीज के ऊपर फोकस करना है तो हमें स्किल, अपनी इक्विपमेंट, अपनी मेंटल पावर, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि वो सब चीजें उनकी कम होती है। उनके पास स्ट्रेंथ होती है, हमारे पास ब्रेन होता है। बस हमें अपनी ब्रेन पावर को, इन सब चीजों को बढ़ाना होगा और अपनी इवोल्यूशनरी स्टेज को बढ़ाना होगा। फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि वो जो हमारे मेन कैरेक्टर का फादर जो होता है वो उसको बता रहा होता है। उसमें ये लिखा होता है कि एक अजीब सी लाइट उसके सामने है और उस लाइट ने उसे और भी सारी चीजें बताई। उसने ये भी बताया, मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर फादर ने ये भी बताया कि उस समय जब हम मिशन पे थे तब मुझे ये पता चला कि मेरी जो वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। उस समय शेन उसके पेट में था। इसलिए उन्होंने ये कहा, उस लाइट ने हमें ये कहा कि हम लोग जो है मतलब कि हमारे बेटे के पास जो है वो एक दूसरे मतलब की दुनिया की ब्लड लाइन है, जिस दुनिया का नाम है एलिक्सम दुनिया की। उसके पास सुप्रीम ब्लड लाइन है जो कि बहुत पावरफुल है। ये पावरफुल ब्लड लाइन बहुत पावरफुल है। सुप्रीम ब्लड लाइन का भी इसी पे टाइटल दिया गया है। कॉस्मिक पावर से ये इसके अंदर आई है, पर लेकिन ये जो पावर है ये इस बच्चे के अंदर लो है, मतलब कि ये जो है ये पावर जो है ये कॉस्मिक लो के साथ बंधी हुई है, जिसके कारण क्या ये रैंडमली इस तरह कभी भी अपीयर नहीं होती। पर लेकिन इस बच्चे के अंदर जो है वो सुप्रीम ब्लड लाइन का हायर क्वांटिटी इसके अंदर है। तो अगर इस शॉर्ट टाइम पीरियड में बताने की अगर कोशिश करूं तो इसका कहने का मतलब यही है कि इस बच्चे की पावर, इस ब्लड लाइन लेवल की पावर तभी बढ़ेगी जब कोई बंदा अपने अपोजिट सेक्स वाले बंदे के साथ डुअल कल्टीवेशन करता है। और डुअल कल्टीवेशन करने के कारण उसके
अंदर अनंत पावर मतलब कि जागरूक होगी। और उन्होंने उस कॉस्मिक लाइट ने हमें मतलब कि एक और टेक्निक भी दी जिसका नाम था डुअल कल्टीवेशन टेक्निक, जो कि हमने बाद में अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन के, हमने उसके एक मतलब कि अपने सुपीरियर को दे दिया। और उसके बाद हमने इस सब चीज़ों की डिटेल अपनी पूरी सुपीरियर्स को बता दी, जिसके कारण फिर हमें हमारे सस्पेंड कर दिया गया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है के ड्यूक ने इसके बारे में मेंशन किया था मरने से पहले। मामा मेन कैरेक्टर कहता है के हाँ अच्छा, यानी कि मेरे मोम डैड जो है वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। तब मुझे लगा कि वो लोग मर गए होंगे किसी कार एक्सीडेंट में, पर लेकिन वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, डिसअपेयर हो चुके हैं, मुझे कहीं नहीं पता नहीं चला। और मेरे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है। यकीन नहीं होता भी सोचूंगा कि जब मैंने ज़ोंबी क्वीन के साथ वो सब कुछ किया था तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई थी और मेरी पावर भी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई थी, यानी कि मेरी जो अवेकनिंग पावर जो है वो दूसरों से अलग है। मामा कहता है और इसी कारण जो मेरी बेसिक एबिलिटी वगैरह एवरीथिंग जो है वो बाकी सबसे अलग है। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ढूंढना होगा और भी ज़्यादा, और मुझे डुअल कल्टीवेशन के बारे में और भी ज़्यादा सीखना होगा। और मुझे डुअल कल्टीवेशन अपनी गॉडेसेस मतलब कि लिन के साथ में करके अपनी पावर को ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ। और मैं 300 सालों तक बड़े आराम से जी सकता हूँ। और 300 साल का टाइम है मेरे पास अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाने का। पर लेकिन उससे पहले ज़रा मैं क्या बोलते हैं इन सब बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे उन सबको मतलब कि सोल्व करना होगा। क्या ये जितना भी चक्कर जो है ये सब है क्या आखिरकार, मुझे ये सब सोल्व करना। मैडम जो है वो भी इस पूरे लेटर को इस फोटो को देख के कहती है कि इस फोटो में जो ये लड़का लड़की जो है आई थिंक मैंने इनको देखा है, मैंने इनको कहीं ना कहीं तो देखा है यार पहले भी। और जैसा कि इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा मेजर मतलब कि पेनुमुला हुआ था, ना कि कोई हेवंस द्वारा कोई लाइट आई थी। और इस बच्चे के पास जो है वो सुप्रीम ब्लड लाइन है एक दूसरे प्लेनेट की, जो कि बहुत पावरफुल है। इनकी अगर इसकी ब्लड लाइन अगर मैं दूसरे मतलब कि म्यूटेटेड किंग की ब्लड लाइन से अगर कंपेयर करूं तो इसकी वाली बहुत ज़्यादा है। अगर ये इवोल्यूशनरी स्टेज 2 पे पहुंच जाता है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, ये बहुत पावरफुल बन जाएगा, इनविंसिबल बन जाएगा। मुझे इस बच्चे की रिसर्च करनी होगी, इसके बारे में पता लगाना होगा। पर लेकिन उससे पहले मुझे जरा ध्यान रखना होगा कि इस बारे में किसी को पता ना चले, और इस बच्चे को भी मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। मैं चाहती हूँ कि इसको कुछ भी ना हो। तो अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता कि 100 साल पहले क्या हुआ था, पर ये मैटर नहीं करता, पर लेकिन मेरे पे मैटर करता है क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी एबिलिटीज खो चुके हैं, जिसके कारण क्या हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। और सोसाइटी में अगर हमें रहना है तो मुझे एक बच्चा भी चाहिए होगा जो कि बहुत पावरफुल हो। और अगर मुझे अपना स्टेटस और अपनी फैमिली का स्टेटस बनाना होगा तो मुझे इस बच्चे की एडवांटेज इसकी मदद लेनी पड़ेगी, वो भी आज ही रात। फिर मामी कहता है मैडम प्लीज आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका है तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप इस सीक्रेट को, इस मैटर को प्लीज सीक्रेट रख सकते हैं। वो कहती है कि हाँ टेंशन मत लो, तुम आखिरकार अब मेरे हो तो टेंशन मत लो, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है वो एक मतलब कि ये सीक्रेट तो मैं छुपाऊंगी, साथ में मेरे हस्बैंड जो है वो भी तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हारे पेरेंट्स के क्लू के बारे में जानने में कि वो कहाँ है। मेरे हस्बैंड जो है वो नेशनल सिक्योरिटी ब्रांच के एक ऑफिसर है। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे मामी इकट्ठा आया होता है अपनी क्लास में। वो कहता है कि जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने उस लेटर के अंदर लिखा था कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट जिसमें के नाम का बंदा भी काम करता है। वो मुझे इस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। और मिस्टर भाई जो है वो भी एक अंडरकवर एजेंट है, वो भी के मुझे सब कुछ पता चल चुका है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत पावरफुल है, मैं ऐसे ही सीधा इनके ऊपर रश नहीं कर सकता पहले की तरह, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अब मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कैसे मरा। और मुझे अब प्रोफेसर बाई के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। पहले मुझे इस तरह से प्रेटेंड करना होगा कि मैंने कुछ देखा ही ना कुछ सुना, एकदम नॉर्मल की तरह हर दिन बिताना होगा। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर मैडम को, वो कहती है कि क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, समझे, उसका वेलकम करना चाहती हूँ। ली बियो जल्दी आओ। इसका नाम है ली बियो और यह हुआंग मिलिट्री अलायंस के चीफ का बेटा है। और हम देखते हैं बियाओ वहां आता है। वो कहता है प्लीज आप लोग मुझे बियाओ कीजिएगा और मैं तुम सभी लड़कियों का सपनों का राजकुमार हूँ। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूंगा। उसको देख के लड़कियां तो मर ही जाती कि ओ माय गॉड ये तो बीटीएस को भी फेल करता है। हाय मैया मैं मर जावा गुड़ खा के, कितना पावरफुल कितना हैंडसम है। हाय मैं तो इसकी कुकुम्बाई बनने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा लड़का मिलियंस में एक होता है, मैं तो इसी से शादी करूंगी। और फिर उसकी नजर आती है हमारी मिसलिन पे। वो कहता है ये है वो लड़की जिसके साथ मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है। इसकी विल पावर रेयरेस्ट विल पावर में से एक है, इसकी एबिलिटी लाजवाब है। ऐसी लड़की मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। मैं इसे अपने पैसे अपनी पावर की मदद से अपना बना सकता हूँ कभी भी, और फिर इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करके 10-15 बच्चे पैदा करके और अपनी पावर को भी बढ़ा सकता हूँ। मैं भी एक अवेकनर बन सकता हूँ। मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। हम देखते हैं फिर वो अपनी नौकरानी से कहती है हे आखिरकार ये बियालो हमारी अकेडमी में कैसे आया, मैंने सुना है कि इसके पास तो कोई अवेकनिंग पावर है ही नहीं। और हम देखते हैं वो हमारे मेकट के आगे बैठता है। हमारा मेकट कहता है एक और अमीर सा लड़का साला यहाँ, और ये मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर सारा आंख डाल रहा है। तेरी माँ का, इसका लगता है सबक सिखाना होगा आज नहीं तो कल। हम देखते हैं तभी उसके पास मैडम आती है। वो कहती है आखिर शाह तुम देख क्या रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्लास खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर हम देखते हैं मामी के जा रहा होता है टीचर के साथ। वो कहता है लिन तुम और शियाओ तुम दोनों जाओ, मैं जरा एक बार थोड़ा मैडम के पास जाके आता हूँ, मेरी जो मिसिंग क्लासेस है ना उनके ऊपर बात करने के लिए। ये सुन के वो कहती है ठीक है मैं डॉर्मेट्री में तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर मामी कहता है क्या आपने क्या कहा, प्रोफेसर बाई इस वक्त स्कूल नहीं आ सकते हमें पढ़ाने के लिए, क्यों आखिरकार वो कमी ना आ क्यों नहीं सकता। वो बताती है कि एक्चुअली प्रोफेसर बाई ने कहा है कि उसकी तबियत
थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो इस वक्त अपने घर पे आराम कर रहा है। मामी कहता है ऐसा बोलो ना कि आखिरकार वो आना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता चल चुका है और उसको भी मेरे बारे में पता चल चुका है। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे गुलाब के फूल आसमान से गिर रहे होते हैं। वो कहती है आखिरकार इतने सारे गुलाब के फूल आसमान से क्यों गिर रहे हैं। नौकरानी कहती है जरा वहां देखिए। हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर लिखा होता है कि माय डियर लिन सिंह, आई रियली लव यू, प्लीज विल यू मैरी मी। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये होता है वही मतलब कि चीफ का बेटा। वो आता है, वो कहता है वाह ये सब इसने मिस लिन के लिए क्या क्या बात है, हमारे अकेडमी का ये ट्रांसफर स्टूडेंट कितना कमाल का है। हाय मैं मर जाऊं यार, इतना कमाल का, कितना रोमांटिक है यार। और हम देखते हैं वो वहाँ पे मिसाइलों से भी मतलब कि उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। ये देखिए वो कहती है मिसाइलें, वाह, वो कहती क्या सरप्राइज इसने तैयार किया है, हाय मैं मर जाऊं, मुझे तो इसके बच्चे की माँ बनना है यार, कितना हैंडसम है, कितना बेकार है। वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे यकीन है आखिरकार ये लड़की मेरी प्यार में गिरी जाएगी, क्योंकि आखिरकार इन मिसाइलों के ऊपर मैंने 5 मिलियन कॉस्ट लगाई है यार, कोई भी लड़की इसको देख के पागल हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। वो कहता है लिन सिंह क्या तुम मुझसे शादी करोगी प्लीज, कल हम कल ही शादी कर लेंगे प्लीज। वो कहती आई एम सॉरी मिस्टर लिन, आई हैव ऑलरेडी समवन हु लव मी, इसलिए मैं उसी से शादी करूंगी। सुन के लड़कियां कहती है आखिरकार ये लिन सिंह अपने आप को समझती क्या है, इतना कमाल का गिफ्ट है, ये तुम्हारे सामने घुटनों पे बैठ के कह रहा है, तुम्हें हाँ करनी होगी आखिर इसके सामने, हाँ कर दो। अभी मामा कर रहा था, वो कहता है न्यू स्टूडेंट बायली, वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो उसने तुम्हें रिफ्यूज कर दिया ना, उसको परेशान करना बंद करो। ये सुन के वो कहता है मिस लिन आखिरकार आप स्लम एरिया के लोगों से कैसे प्यार कर सकते हैं, ये कमीना आखिरकार अपने आप को समझता क्या है, विदाउट पेरेंट्स वाला बंदा, मैं एक रिच बॉय हूँ, आपको मुझसे शादी करनी चाहिए, मैं आपके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, ये स्लम एरिया का बंदा नहीं है, इसके आपके साथ कोई लेन देना नहीं है। हम मेकर वहां अपनी पावर रिलीज करता कहता है कि तूने आखिरकार क्या कहा, विदाउट पेरेंट्स तूने मेरे माँ बाप की इंसल्ट कैसी की, अब तो तू गया। ये देखिए वो कहता है क्या हुआ, कुत्ते को गुस्सा आ गया क्या। वो कहता है जरा अपने आपको आईने में देख क्या हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मिसलिन के पास भी आने की, यू डोंट डिजर्व इट। हम देखते हैं मिसलिन आके हमारे मेकर का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है रुक जाओ, तुम्हें अपना हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। ओ मिस्टर बायली आपको मेरे बॉयफ्रेंड से माफी मांगनी होगी, नहीं तो याद रखना मेरी फैमिली की पावर आप जानते ही हैं, समझे, और आपने ऐसा नहीं किया तो याद रखना मेरी फैमिली आपकी फैमिली को तबाह कर देगी और मैं आपको अपने हाथों से जान से मार डालूंगी। ये सुन के वो उसका तो दिल ही टूट जाता है कि क्या बॉयफ्रेंड जान से मार डालूगी मुझे। वो याद करती है कि जब वो छोटी थी तो जब वो शाओ के पास आती थी यानी माशेन के पास आती थी तो शेन हमेशा उसे चीयर अप करता था जब भी वो उदास होती थी। इसलिए जब भी मैं इसने कहा कि हमेशा से इस्लाम एरिया के अंदर रहा है, ये यहीं पैदा हुआ है, पर लेकिन इसके आइडिया इसकी सोच बड़ी कमाल की है, ये मुझे हमेशा कमाल की कहानियां सुनाता था, हमेशा एकदम बढ़िया। वो कहती है कि मुझे याद है ये हर वक्त मुझे खुश करता था और यही इकलौता वो बंदा है जो कि मुझे हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। मैं इसके लिए अपनी पूरी जान वगैरह सब देने के लिए तैयार, और यही वो बंदा है जिससे मैं शादी करूंगा। ये सब कुछ मामेकर भी सुन लेता है और वो मामेकर कहता है ये मेरे वहाँ पहली बार है जब मैंने इसकी दिमाग के थॉट्स पढ़े, ये सच में मुझसे शुरुआती तौर से मुझसे प्यार करती है। मुझे लगा कि ये मेरे से ऐसे ही प्यार करती होगी, मेरा मजाक करती होगी, पर लेकिन ये सच में मुझसे प्यार करती है। जबकि इसे पता था कि मैं एक स्लम एरिया का बंदा हूँ, अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसकी फैमिली के ऊपर मतलब की थू करेंगे लोग, तो भी ये मुझसे प्यार करती, मुझसे शादी करना चाहती है। हम देखते हैं जो लीज होता है वो कहता है अच्छा ठीक है आई एम सॉरी। वो अपने मन में कहता है मैं हार नहीं मान सकता, आज नहीं तो कल मैं इसे अपने पास ले लूंगा, चाहे पैसे से या पावर से। और रही बात करूं इस शेंग की, इसे मैं एक दिन बड़ी कुत्ते की मौत मारूंगा, बड़ी कुत्ते की मौत। देखते हैं वो किसी के ऑफिस में आता है, वो कहता है साले कमीने तूने मुझसे क्या कहा कि तेरी बहन किसी से प्यार नहीं करती, पर तेरी बहन तो एक स्लम एरिया के बंदे से प्यार करती है जिसका नाम शेंग है। और हम देखते हैं ये होता है कजन। वो कहता है सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन मत लो, मेरी बहन का दिमाग खराब हो चुका है, वो बस टेम्परेरी है, आपके फादर की पावर जो है उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर वो कहता है कि यार इतने तक मुझे मारने तक आता कि धमकी दे दिया, आई नो कि वो जो बंदा है उसके पास ट्रिपल अवेकनिंग पावर है और मेरे फादर भी अभी उसके ऊपर मतलब रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस कमीने को जल्द से जल्द रास्ते से हटाओ। फिर हम देखते हैं रात का सीन जब मामेकर और लिन ने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है। मामेकर कहता है यार ज़ोंबी ब्लड लाइन तो मैंने काम कर ही दी है, पर लेकिन यार जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने उस लेटर में लिखा था डुअल कल्टीवेशन के बारे में, मेरे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है तो भी आखिरकार मैं डुअल कल्टीवेशन कर रहा हूँ, ऊपर फिर भी मेरी पावर अवेकनिंग पॉइंट इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। इसलिए मामेकर कहता है कि मैंने 3 दिन लगातार इसके साथ किए हैं पर फिर भी मेरा अवेकनिंग पॉइंट मात्र केवल 1 बढ़ा है, 71 ही हुआ है। हम देखते हैं मिस लिन कहती है शाओ तुम बड़े कमाल के हो, तुमने कमाल का काम किया है, कैसा रहेगा क्यों ना हम शियो को भी इसके अंदर ज्वाइन करें। और हम देखते हैं नौकरानी उठ जाती है, वो कहती है हाँ मुझे भी मंजूर है, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। वो भी कूद जाती है कि मिस्टर शेन। तभी हम देखते हैं कि आवाज आती है कि हिलना मत, और हम देखते हैं वो लोग घबरा जाते हैं। हम देखते हैं वहां ऑफिसर आता है, वो कहता है साले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आखिरकार क्या तुम लोगों को मिस्टर लो ने भेजा, आखिरकार तुम लोग पागल हो गया, तुम लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट डरा ही दिया था। वो कहता है मिस्टर शेन हमें रिपोर्ट मिली कि आप एक ज़ोंबी के भेजे हुए जासूस हो।
हम देखते हैं मिस लिन कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मेरा शाओ एक हीरो है जिसके पास ट्रिपल अवेकनिंग पावर है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ज़ॉम्बीज़ का जासूस है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? ये सुन के उसे दिखाता भी है। वो कहता है कि मिलिट्री चीफ की फैमिली ने हमें आपके डिटेल्स दिए हैं, ये देखिए आप पूरे 7 दिन तक ज़ॉम्बी टेरिटरी में थे तो भी आप एकदम सही थे, आखिरकार ये कैसे, और आप वहां से जिंदा भी वापस आ गए, ये भी कैसे? अगर ये एविडेंस काफी नहीं है तो हम और भी दिखा सकते हैं जो कि उन्होंने हमें दिए, पर लेकिन उसके लिए हम यहाँ आपको अरेस्ट करना होगा, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। मामेगढ़ कहता है लगता है ये सब कुछ उस ली बाऊ ने किया है, मैं समझ गया आखिरकार वो कमीना साला, पर ये इस चीज के ऊपर कोई काम नहीं करने वाला क्योंकि मेरी जो लीन जो है वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, चाहे वो कुछ भी गुनाह कर ले वो इसे कभी नहीं पा सकता, पर लेकिन अभी सबसे पहले मैं इनके साथ चलता हूँ नहीं तो कोई मसला खड़ा हो जाएगा। मामेगढ़ कहता है शन तुम टेंशन मत लो, आखिरकार मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं लगता है कोई दुश्मन है जो कि ये सब कुछ कर रहा है, टेंशन मत लो, तुम बस एक लॉयर को तैयार रखो मेरे लिए, ओके? ये सुन के वो कहती है ठीक है। फिर वो कहती है अगर इन्होंने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं पूरी मिलिट्री चीफ की फैमिली को ही मैं तबाह कर दूंगी, मैं तब तक जाके मिस्टर लुओ से बात करूंगी कि वो तुम्हारी मदद करती है या नहीं। और हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ली बॉ भी होता है छुपके, वो कहता है शैन तुम एक ट्रिपल अवेकनर हो, तुमसे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर लेकिन मेरी फैमिली की टेक्नोलॉजी के सामने आखिरकार तुम कहीं टिक पाते थे, तुम मेरी वाइफ को मुझसे लेने वाले थे, वो मेरी औरत है, आखिरकार मेरी होने वाली कुकुम्बाई जो है वो, तुम अब देखते जाओ मैं और क्या क्या करता हूँ। हम देखते हैं मामे जो प्रिजन में होता है उसके गले पे पट्टा बांधा हुआ होता है, वो कहता आउच मेरा सर दुख रहा है, ये मैं कहाँ आ गया। हम देते हैं उसके ब्रासलेट से आवाज आती है कि मिस्टर शैन आप इस वक्त एक मतलब कि सेल एरिया के अंदर है जहाँ पे हम अवेकनर्स को लॉक करते हैं जो गलत काम करते हैं, आपको बाकी मैनुअल हम आपको दे देंगे। मेगड़ कहता है एक पल पहले तो ये मेरे को लेके आ रहे थे और दूसरे पल में ये सीधा मुझे प्रिजन में, यार ये क्या आखिरकार। मेगड़ जिका को देखता है जहाँ पे हर चीज प्लेटेनियम की होती है। हमारा मेगड़ कहता है अच्छा तो ये होती है प्रिजन अवेकनर्स की, लाजवाब। हमारा मेगड़ कहता है ये पूरी जगह टाइटेनियम की बनी हुई है, यहाँ पे 8 हिडन कैमरे छुपे हुए हैं। वो कहता है साले ये आखिरकार बुक भी कैसी दी कि आखिरकार यहाँ पे किस हिसाब से कैसे कैसे रहना है, साले यार ये सब कुछ तो एकदम बकचोद है, हट यार पूरा मूड खराब कर दिया। और हम देखते हैं एक आवाज आती है कि जल्द से जल्द कैंटीन में सभी लोग आ जाओ, लंच तैयार है। हमें कहता है यार सबसे पहले भूख लगी है, पहले खाना खा लेता हूँ उसके बाद सोचता हूँ कि यहाँ से कैसे निकलूं। हमें उस खाने के बारे में बताया जाता है कि ये एक्चुअली बायो लिक्विड है जो कि एनिमल्स के अंदर निकाला गया है, एनिमल्स के अंदर से इसे बनाया जाता है जिससे ह्यूमन स्ट्रेंथ को थोड़ा मतलब कि पावर देता है, जिससे वो लोग जिंदा तो रह सके और इतनी पावर आ सके कि वो कुछ ना कुछ काम तो कर सके, सर्वाइव करने के लायक हो। हमें कहता है साले इतना गंदा खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते, आखिरकार ये क्या समझते क्या आखिरकार। कहते हैं वहां पे दो बंदे आते हैं, वो कहते हैं वाओ लगता है यहाँ पे एक न्यूली से मतलब कि प्रिजनर आया है, चलो इसका स्वागत करते हैं। दूसरे वाला कहता है अपना खाना चुपचाप मुझे दे दे और अपने आप को यहाँ से दफा हो जा। मामी कहते हैं वाओ एक क्लासिकल एपिसोड शुरू हो चुका है मेरे लिए इस प्रिजन के अंदर। देते हैं तभी एक आवाज आती है कि आप लोगों को एक वार्निंग दी जाती है, आप लोग यहाँ पे अपनी 10% से ज्यादा अवेकनिंग पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो हम आपको मतलब की पावर सप्रेसिंग इंजेक्शन लगा देंगे 1 हफ्ते के लिए। मामी कहते हैं क्या सिर्फ 10% पावर ही? हम देखते हैं जो प्रिजनर्स की गैंग होती है वो मतलब की क्या बोलते हैं ड्रैगन बॉल में जो क्या बोलते हैं वो टीम थी ना, वो एक टीम थी ना, नाम भूल गया मैं उसका, पर वो एकदम उसकी तरह करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं हमारे पास स्पेशल पावर्स है, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहोगे बच्चे? हम एक याद करता है कि अरे हाँ मेरे पास तो सुप्रीम ब्लड लाइन है और मेरी जो बॉडी स्ट्रेंथ जो है बॉडी पावर वो भी दूसरों से अलग है, मेरा प्राइवेट पार्ट भी बहुत पावरफुल है, मेरे पास ज़ॉम्बी ब्लड लाइन भी है जिसके कारण मुझे जनरल लेने की बात नहीं है, मैं 10 छोड़ो मैं अपनी 5% पावर से भी इन सबको हरा सकता हूँ। हम हमें कहते हैं चलो आ जाओ तुम लोग आखिरकार कर ही क्या सकते हो, आ जाओ आ जाओ। ये सुन के वो लोग कहते हैं लगता है तेरे में बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है, लगता है तेरी चर्बी मैं उतारता हूँ। वो सारे मामेगढ़ के ऊपर अटैक करते हैं, पर मामेगढ़ को एक झांट फर्क भी नहीं पड़ता। एक कहता है कि हाय रे मेरा हाथ टूट चुका है, और मामेगढ़ बस वहां पे अपनी बस मात्र 10% पावर का इस्तेमाल करता है और उन सबको हवा में उछाल देता है। वो लोग कहते हैं बाप रे ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल अवेकनर है, बाप रे हम तो इसके सामने नहीं टिक सकते। तो हम देखते हैं वहां पे एक लड़की आती है, पर लेकिन इसका जो मतलब की क्या बोलते हैं इसने अपने आप को लड़का बना के रखा है, पर रियलिटी में एक लड़की होती है, वो उनकी बॉस होती है। वो कहती है कि अच्छा तो तुम हो यहाँ के नए प्रिजनर, कहती है बॉस इसको एक सबक सिखाओ, आखिरकार ये अपने आप को समझता है क्या है, हाँ इसको सबक सिखाओ। मामेगढ़ कहता है एक मिनट तुम यहाँ की बॉस हो पर यार तुम एक लड़की हो, क्यों है ना सच्ची बताना। सॉरी मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, मुझे माफ करना। देते हैं ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि क्या इसे पता चल गया, ये कैसे, क्या इसने मेरा दिमाग पढ़ लिया क्या। लेते हैं वो लोग कहते हैं है तेरी हिम्मत कैसे हमारे बॉस की इंसल्ट करने की, हाँ हमारा बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये एक लौंडा है, लौंडा ना कि लौंडिया। हम एक अच्छा ठीक है तो कैसा रहेगा, हम लोग को फाइट नहीं करते, हम फाइट में बस अपनी 10% पावर इस्तेमाल करते हैं, तो जिसमें क्या मजा नहीं आ रहा है, मुझको फुल पावर इस्तेमाल करने का मन करता है। क्यों ना कैसा रहेगा हम लोग एक कॉम्पिटिशन करते हैं सुसु का कि किसकी धारा कितनी लंबी जाती है। हाँ ये बात सच में ये कह रहा होता है। एक कहता है कि अच्छा तो तू हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरी पीक जो है सुसु वो 3 मीटर तक जाती है। दूसरे वाला कहता है मेरी 3 किलोमीटर तक जाती है, तेरी कितनी जाती होगी रे। हम हमें उनको अपना पूरे 7 इंच का घोड़ा दिखाता है, जिसको देख के वो लोग कहते हैं हो रे मैया ये क्या है रे, इसके सामने हाथी का छोटा है भाई, मैं हार मानता हूँ भाई मेरी औकात नहीं है। ये देख के जो लड़की जो होती है बॉस वो उसको शर्म आने लग जाती है। वो कहती है सब सभी लोग अपने अपने प्रिजन में वापस जाओ, समझे दोपहर का खाना हो चुका है, अब जल्द से जल्द शाम को सभी लोग पत्थर की केव में मिलेंगे, वहां पे हम पत्थरबाजी करें, पत्थर का काम करेंगे।
करेंगे। वो कहते हैं ठीक है बॉस, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करते हैं, पर बॉस आप इसके ऊपर अपनी नजरें बनाए रखना। मामेगड़े सोचता है ओह, जिस हिसाब से मैं अगर इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसे जज करूं तो ये मुझे लगता है ये चाहती कि किसी भी आदमी को यहाँ पता चले कि ये इकलौती यहाँ पे लड़की है। मैं समझ गया, फाइन ठीक है, मैं भी इसे एक्सपोज नहीं करूंगा कि ये कौन है रियलिटी में। एक आवाज आती है, अटेंशन एवरीवन, आप लोगों को जल्द से जल्द लेबर केव के अंदर आना होगा, आप लोगों को वहाँ पे अपनी एनर्जी स्टोन्स को निकालना होगा। मामेगड़े उसे पूछता है हे सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आखिरकार यहाँ पे कोई जेलर क्यों नहीं है? यहाँ पे मुझे एक भी जेलर नहीं दिख रहा। वो कहती है कि एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ एआई संभालता है और एआई इतना ज्यादा पावरफुल, इतना इंटेलिजेंट है कि यहाँ पे अगर कोई प्रिजनर कोई भी उल्टा काम करने की कोशिश करता है तो उसके शरीर में अवेकनिंग पावर सप्रेसिंग इंजेक्शन ठोक देता है, वो भी ऑटोमेटिकली कि बंदे को पता भी ना चले, उसकी अवेकनिंग पावर मतलब कि सप्रेस हो जाती है 1 हफ्ते के लिए। वो बताती है कि और तुम इस तरह की और तुम ना कोई नॉर्मल प्रिजन में नहीं आए हो, तुम एक ऐसे प्रिजन में आए हो अब जहां पे तुम आ चुके हो, अब पूरी उम्र तुम्हें यहीं रहना होगा, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये सुन के मामेगड़े के गोटे मुंह में आ जाती है कि क्या पूरी जिंदगी, मजाक मत करो यार। और फिर हम देखते हैं एक आवाज आती है कि तुम लोगों के पास 3 घंटे है, 3 घंटे के अंदर तुम्हें कम से कम 100 एनर्जी कोर तुम्हें निकालना होगा और तुम अब यहाँ पे अपनी 25% पावर का इस्तेमाल कर सकते हो केवल 3 घंटे के लिए। मैं एनर्जी कोर के बारे में बताया जाता है कि जब दुनिया में ये सब कुछ हो रहा था तब ह्यूमंस ने एक चीज ढूंढी जिससे वो अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, जिनको कहते हैं एनर्जी कोर। एनर्जी कोर धरती के एकदम गहराई में होते हैं जिससे वो अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं ये सुन के वो लोग कहते हैं कि आखिरकार कौन है वो कमीना जिसने 25 की जगह यहाँ पे 100 एनर्जी कोर लगा दिए यार। हमें 25 निकालते यार सारी जिंदगी निकल जाती है, पूरा एक दिन निकल जाता है, पर लेकिन ये अब चाहता है 3 घंटे में 100 निकाले, क्या बावड़ा हो चुका है क्या ये? हम देखते हैं दूसरे वाला कहता है बकवास बंद कर, बस काम पे ध्यान दे। मामेगड़े जमीन पे हाथ लगाता है और अपनी विल पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है 25% पावर काफी है 1000 किलोमीटर नीचे गहराई में ढूंढने के लिए कि कोर कहाँ मिलेंगे, मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। मामेगड़े देखता है कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे हैं पर लेकिन ये बहुत गहराई में है और एक बंदे के लिए सब कुछ निकालना मुश्किल है, मतलब लमसम 10-15 बंदे की जरूरत पड़ेगी। फिर तभी हम देखते हैं बॉस आती है, वो कहती है तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो यार, तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, अगर तुम काम से लेट हो गए या फिर अपना टास्क पूरा नहीं कर पाए तो वो लोग तुम्हें सजा देंगे। मामेगड़े को एक आइडिया आता है, वो मतलब कि बॉस को जाके पीछे से पकड़ता है। वो कहता है बॉस मैंने एक जगह देखी है, मुझे पता है यहाँ इस प्रिजन के यहाँ पे बहुत सारे कोर है, तो कैसा रहेगा हम सब यहाँ साथ मिलकर काम करें, हम लोग एक दूसरे को भी बचा लेंगे। वो कहती है क्या तुम्हें अपने बेसिक एबिलिटी के द्वारा ये सब कुछ पता चला आखिरकार? ये सुन के वो कहता है हाँ। वो कहती है वेट, तुमने अपनी बॉडी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था वहाँ कैफेटेरिया में, पर लेकिन यहाँ पे तुम अपनी बेसिक एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम कोई डबल अवेकनर हो क्या तुम मुझे कोई पागल बना रहे हो? वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से क्या जाता है, मेरा घाटा कुछ नहीं रहा, ठीक है चॉपर्स तुम तीनों जल्दी से यहाँ आ जाओ, इस लड़के को तुम्हारी मदद चाहिए समझे, और अगर ये हमें बेवकूफ बना रहा है तो इससे सारी मतलब कि इसी से सारा काम कराना। हम देते हैं वहाँ पे 3 चॉपर्स आते हैं, इनको चॉपर्स कहते हैं। वो कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे, हमें राइटर बताता है क्योंकि ये तीनों टकले हैं, हट्टे कट्टे हैं और ये तीनों जुड़वा है, तब हम इनको चॉपर्स कहते हैं। और ये यहाँ पे इस प्रिजन में 12 साल पहले यहाँ आए थे। हमें उनको गाइड करता है कि हाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ में वहाँ पे 20 है और साउथ की तरफ में वहाँ 15 है और हाँ इतनी गहराई में जाना ये ठीक है, और वो लोग खोदना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं एक बंदे को मिल भी जाता है कि बॉस देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे एनर्जी कोर है, ये बंदे ने हमें झूठ नहीं बोला। देखिए हम देखते हैं सारे लोग एक साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं कि हाँ यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, वाह क्या बात है, हमारे बॉस आप तो कमाल के हैं, आप बड़ी कमाल की है। देखते हैं बॉस कहती है वाह ये बंदा सच में कमाल का है, इसने बस अपनी 25% पावर से यहाँ पे सच में ढूंढ लिया कि कहाँ कहाँ और है, ये बंदा सच में कमाल का है, ये बंदा ये अब हमारी मदद करेगा हमें यहाँ से निकालने में। हम देखते हैं वो लोग सारे खुश होते हैं कि वाह हमने मात्र 30 मिनट के अंदर इतने सारे 1000 प्लस और हमने यहाँ से निकाल लिए, क्या बात है, ये नया बंदा तो बड़ा कमाल का है यार। देते हैं वो लोग उसे अपना सेकंड बॉस बना लेते हैं। वो लोग कहते हैं भाई तू कमाल का है, चल यार कैफेटेरिया में जो है उसे भूल देते हैं, हम सब दोस्त बन जाते हैं भाई आपस में। हम मामेगड़े कहता है ये सारे इतने भी बुरे नहीं है, इनको खाने और जीने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है कोई ना मैं भी भूल जाता हूँ। फिर हम देखते हैं बॉस के सेल के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी छाती के ऊपर से वो पट्टी हटा रही होती है जिससे उसने अपनी चेस्ट को दबा के रखा होता है। वो कहती है कौन है यहाँ पे? मामेगड़े रहता है, वो कहता है सॉरी बॉस मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या आप थक चुकी हैं आज? ये सुन के वो कहती है क्या? मामेगड़े उसे पूरी बात बता देता है। ये सुन के बॉस कहती है अच्छा ठीक है, यानी तेरे को पता चल गया था मैं एक लड़की हूँ, ठीक है कोई ना, बस ये बात तो किसी को बताना मत, हम दोनों साथ में काम करेंगे, और तेरी बेसिक एबिलिटी दूसरों के एबिलिटी से एज कम्पेयर थोड़ी बहुत ज्यादा है क्यों है ना? ये सुन के बोलता हाँ बॉस, और मैं यहाँ पे आपकी मदद करने आया हूँ क्योंकि आप बहुत कमाल के हैं। देखिए मैं एक फेमस डॉक्टर भी हूँ स्लम एरिया में और ह्यूमंस मेरी ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा सच में मैं एक्यूपंक्चर में बहुत ज्यादा माहिर हूँ। ये सुन के वो कहती है एक्यूपंक्चर यानी सुइयां, प्लीज ये सब मेरे सामने मत करो यार। वो कहता है प्लीज आप नीडल से डरिए मत, देखिए हम लोग तो दोस्त हैं, मैं थोड़ा ना आपको कोई जान से मारने वाला हूँ, मैं बस आपको हल्की से मसाज दूंगा। हम देखते हैं कमरे के अंदर से ऊ की आवाज आने लगती है। प्रिजनर जो होते हैं वो लोग कहते हैं वो नया बंदा बॉस के सेल में गया है, आखिरकार वो लोग कर क्या रहे हैं? वो लोग कहते हैं, दूसरे वाला कहता है लगता है वो मसाज दे रहा है बॉस के पैर को। मुझे आवाजें तो ऐसी सुनाई दे रही है। हम देखते हैं कुछ देर बाद बॉस कहती है कि वाह सच में तुम तो कमाल के हो,
मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, मैं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम मेगेडी कहता है मैंने कहा था ना मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेगेडी कहता है बॉस मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, कैसा रहेगा हम लोग यहाँ पे साथ काम करें और साथ में यहाँ से बाहर निकले। हम यहाँ पे सारे अवेकनर्स की मदद करेंगे यहाँ से बाहर निकलने में। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।